मालूम चल गया होगा कि अपने आज से इनऑर्गेनिक शुरू हो रही है। ठीक है, कॉपी वॉपी तो लेके आएंगे नहीं? नहीं ले, कोई बात नहीं, वैसे इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ने वाली। शुरू कर दिया? सबसे पहले तो अपने क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा मालूम करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि इस चैप्टर में अपने को कहां से पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, वो देखते हैं। ठीक है, ये अपना पीरियोडिक टेबल नाम का एक चैप्टर है। ठीक है ना? तो इसमें सबसे पहले अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फिर एलिमेंट्स, हाँ बेटा कोई बात नहीं, एलिमेंट्स इन पीरियड। ठीक है, और फिर थर्ड चीज पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स। पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स मतलब किस एलिमेंट्स की कहां कहां पोजीशन आती है। कोई बात नहीं, आप सब सेटल हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट में ये पढ़ेंगे। सेकंड पार्ट सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट आता है, उसमें क्या पढ़ेगा, सिग्मा एंड जेड इफेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद साइज के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद आईपी, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी थर्ड नंबर पे पढ़ेंगे। एक बात सुनना इस बात को, कभी भी गर्ल्स आए वो अल्लाह नहीं करोगे फालतू का। ठीक है ना? इस मतलब आप क्या बनने वाले हो आपको मालूम है? डॉक्टर। सो बिहेव लाइक एज ए डॉक्टर, नॉट ए अवारा। समझ मेरी बात? इतने अवारा वगैरह आपने सुने होंगे, देखे होंगे कि कैसे होते हैं। क्या आपको वो बनना है क्या? यदि वो बनना है तो कीजिए। समझ मेरी बात? ठीक है, इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखा जाए। हु अल्लाह और मस्ती कहां पे की जाती है? सिनेमा हॉल में ना, तो वहां पे कीजिए। वहां पे नहीं करते हो तो आप गलत हो। समझ मेरी बात? क्रिकेट के स्टेडियम में जाते हो तो वहां पे अच्छे से खेलिए, वहां पे लात वगैरह जो चलाना है वो चलाइए। वहां नहीं चलाते हो तो आप गलत हो। क्लासरूम किसके लिए है? पढ़ने के लिए। ये बात समझ आ रही? इसके लिए बेटा कोई दिमाग नहीं चाहिए, ध्यान रख लेना। ये बात समझ आ रही है? अपने सिर्फ यहाँ पे पढ़ने हैं। ठीक है, समझ आ रही है ना बात? ठीक है ना? यही अपने सबसे बड़ी गलती है कि जहां पे जो चीज यूज करनी चाहिए वो चीज यूज नहीं करते हैं, इसलिए हमेशा जिंदगी भर भटकते रहते हैं। इरफान खान ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, शायद गुजर गए, मेरे सबसे फेवरेट एक्टर में से थे एक थे। ठीक है, एक बात कही थी कि जब हमारा जाने का टाइम हो जाता है, जाने का इट मीन कि 50+ हो जाते हैं, तब समझ में आता है कि जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। ये बात समझ आ रही है? तो ये मालूम होना चाहिए कि आपको जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। तो मेरी जो भी क्लास रहेगी वगैरह रहेगी, मैं आपको लाइफ को जीना भी सिखाऊंगा, पढ़ाना भी सिखाऊंगा। डॉक्टर बनना सेकेंडरी बात कहानी है, ध्यान रखें। ये बात समझ आएगी? ठीक है ना? सबसे पहले अभी बताने वाला हूं, थोड़ा सा बता दूं, उसके बाद ये बताने वाला हूं कि अपने को कैसे काम करना है, अपने को कैसे प्रोसेस फॉलो करना है, सब चीजें बतानी है। ठीक है ना? ओके, इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। इसमें डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल तीन पार्ट में अपने इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले ये पढ़ेंगे, फिर इसके बाद ये पढ़ेंगे, फिर थर्ड नंबर पे ये पढ़ेंगे। एक्चुअली में क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी का विकास होता है, वो सबसे पहले पढ़ाया जाता है। लेकिन मैं आपको सबसे पहले नहीं पढ़ाऊंगा, मैं वैसे कराऊंगा जैसे ज्यादा जरूरी है। ध्यान रखने इस बात को कि आपको ज्यादा जल्दी याद हो, ज्यादा अच्छे से याद हो, मैं उस तरीके से काम कराऊंगा। इतनी बात समझ आएगी? पहली क्लास है, शायद मैंने ओरिएंटेशन में भी नहीं आया था आपके। ठीक है, तो उससे पहले कुछ चीजें बता देता हूं कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आपको इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? एकदम सीरियस होकर के ध्यान देना। सबसे पहले जितने भी कुछ साल पहले की बात है वगैरह, सर लोग बैठे थे, हम लोग होते हैं, हम भी आराम करते हैं, पार्टी सार्टी में ऐसे बैठे होते हैं, तो सर लोग हमारे सीनियर थे, पता है वो बोले कि यार विकास, टॉपर बच्चों में क्या खास बात होती है तुम्हें मालूम है? मैंने कहा सर बताइए। कि उसके अंदर एक चीज होती है, वो होती है एक्सेप्टेंसी। ये हिंदी में जिसको बोलते हैं स्वीकार्यता। समझ में बात? टॉपर बच्चे के अंदर खास बात होती है स्वीकार्यता। उसे कोई से बेच में कहीं पे भी कहीं बिठा दो, हमेशा सही कर ले जाएगा, काम कर लेगा, अपना सिलेक्शन ले जाएगा। समझ मेरी बात? अपने को भी वो सारी आदतें अपनानी पड़ेगी जो एक सिलेक्शन लेने के लिए जिम्मेदार चीजें होती है। जैसे मेहनत करना, आप सुनते हो ना कि मैंने इतनी मेहनत की, ये किया, मैंने वो किया, सारी चीजें अपनानी पड़ेगी। नहीं अपनाओगे तो कुछ नहीं होने वाला। समझ में आ रही? हाँ, भटकने वाले रास्ते अपनाओगे तो भटक जाओगे, अच्छे वाले अपनाओगे तो अच्छा हो जाएगा। समझ में आई बात?
सबसे इंपॉर्टेंट चीज में से है एक्सेप्टेंसी, जिसको बोलते हैं स्वीकार्यता। स्वीकार्यता का सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं ये देना चाहूंगा, जब किसी पर्सन का कोई शादी वगैरह होती है तो उससे पहले रिश्ते नाते किए जाते हैं। उस टाइम वो ना 10 नखरे करता है, ये नहीं है भाई, हाइट अच्छी नहीं है, रंग ऐसा नहीं है, वो नहीं है, ये फलाना पैसे नहीं कमा रहा, ये वो 50 चीजें देखी जाती है। लेकिन तुमने एक चीज देखी क्या, नोटिस की तुमने? हमारे माँ बाप, या बोल दीजिए मम्मी का पापा से रिलेशन या पापा का मम्मी से, उन्होंने कभी ये कहा कि ये ऐसे है ऐसे ऐसे? कभी नुक्स निकाली क्या? क्यों? स्वीकार कर लिया। स्वीकार्यता में इतनी बड़ी ताकत होती है कि जो भी मिल गया वो अपने लिए बेस्ट है। ये आपके अंदर सबसे पहले होना चाहिए। सबसे पहले स्वीकार करना है तो खुद को, ठीक है ना? तुम पता है तुम्हारी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? मैं कम होशियार हूं, मैं फलाना होशियार हूं, जो कि असली चीज नहीं देख रहे कि तुम कहां पे दिक्कत है तुम्हारी। तुम्हारी सबसे बड़ी दिक्कत होती है कंसंट्रेशन से, ठीक है ना? समझ में आई बात? क्लास के अंदर कंसंट्रेशन 100% होना चाहिए, हमेशा बोर्ड पे ध्यान होना चाहिए। मेरी क्लास में खास तौर से न कोई नीचे देखेगा, ना अगल देखेगा, ना बगल देखेगा, न कुछ और किसी सब्जेक्ट का लिखेगा। मैं कहूं तभी लिखोगे, ठीक है? मैं कहूं समझने का तो समझोगे, क्योंकि मेरा इरादा है कि मैंने आपकी कंसंट्रेशन आपकी बना दी, आपका अच्छा सा ध्यान हो गया, ठीक है? तो मैं आपको बता दिया कि सेकंड पॉइंट क्या था अपना, कंसंट्रेशन अपनी क्लास में। यहीं से सब कुछ डिसाइड होता है बेटा, ध्यान रख लेना। क्लास में कंसंट्रेशन से अच्छे से, यदि आपने क्लास में कंसंट्रेशन अच्छे से रख ली, ठीक है, तो मैं गारंटी कहता हूं, आप जैसे मूवी देखते हो, आपकी 3 घंटे मूवी देखते हो, अच्छी कंसंट्रेशन रहती है, इसका मतलब आपकी 3 घंटे वहां पे रह रही है, तो मतलब इसका मतलब आपकी औकात तो है ना 3 घंटे की। इसका ये मतलब क्या बता रहा है कि हाँ तुम्हारी औकात है 3 घंटे बैठे रहने की, मूवी देखने की। तो तुम्हारी यहाँ पे भी औकात तो है, लेकिन तुम खुद को कमजोर बना रहे हो, इस बात को ध्यान रखना। खुद को कमजोर कभी मत बनाना, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? खुद ठान लेते हो कि नहीं समझ में आ रहा, एक बार नहीं आया दूसरी बार ध्यान दे, तेरी जिम्मेदारी है। आज से 5 साल 10 साल बाद या आज भी देख लोगे, तुम जहां पे भी होंगे उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ तुम खुद होंगे, ध्यान रख लेना, और कोई नहीं होगा। कोई बहाने मार लेना चाहिए, सिर्फ मन को बहलाने के लिए बहाने मारे जाते हैं। आज जहां पे यहाँ पे क्यों हो तुम? क्योंकि तुमने पढ़ाई की थी 10th और 12th, तुम्हारे घर वालों के सामने तुमने अपना रुतबा दिखाया था कि हाँ तुम कुछ कर सकते हो, तो तभी तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारे ऊपर पैसे लगा करके यहाँ पे भेजा है। तुम्हारे पड़ोसी को देख लेना, उसके अंदर नहीं था ये चीज, तो नहीं भेजा उसको। यदि तुम आज से आवारागर्दी शुरू कर दोगे तो आज से डाउनफॉल शुरू। उन्होंने यदि 8 9 10th में शुरू कर दी तो उन्हें आर्ट दिला करके बैठा दिया गया। साइंस हर किसी का सब्जेक्ट नहीं है, ध्यान रख लेना, डिसिप्लिन का सब्जेक्ट है। ये बात समझ आ रही है? रखना पड़ेगा डिसिप्लिन, ओके? तो कंसंट्रेशन क्लास में होनी चाहिए। यहीं से कोई भी सब्जेक्ट अच्छा जा रहा है बुरा जा रहा है, कोई भी चैप्टर अच्छा जा रहा है, टॉपिक अच्छा जा रहा है बुरा जा रहा है, वो इस बात पे डिपेंड करेगा क्लास में आपकी कंसंट्रेशन कितनी थी। 90% कवर अप यहीं से होगा। उसके बाद यदि ये नहीं है तो कहीं से कर लेना, उतना अच्छा समझ में नहीं आएगा। ये बात समझ आ गई? ये है। और कंसंट्रेशन अच्छे से होगी, अच्छे से किया, फिर घर जाके आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे कुल मिलाकर के ये क्या बता रहा हूं कि जिंदगी में कोई भी चीज होती है उसके लिए क्या चाहिए? प्रोसेस। मैं बोलता हूं सबसे बेस्ट एग्जांपल, हमेशा एक एग्जांपल देता हूं। मैं कहता हूं कि मैंने आग जलाई, उसके ऊपर पतीला रखा, पतीले में मैंने पानी डाला, उसकी में थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा दूध और थोड़ा सा चाय पत्ती डाल दी, क्या बनेगी? चाय। यदि मैं चाय पत्ती नहीं डाल करके मैं क्या डाल दूं, कॉफी डाल दूं, क्या बन जाएगी? और यदि मैं उसमें हल्दी डाल दूं तो क्या बन जाएगा? कोई काढ़ा बन जाएगा। अरे सही है ना? मैंने हल्दी डाल करके मैं चाहता हूं कि चाय बन जाए, बन जाएगी क्या? नहीं बनेगी। तो यदि तुम गलत प्रोसेस डालोगे तो कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें ये प्रोसेस डालना ही पड़ेगा, ध्यान करेना। ये बात समझ आ रही है? मैं यहाँ पे जस्ट प्रोसेस बता रहा हूँ, प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। और एक बात और खास तौर से बता देता हूँ, माइंड की एक चीज होती है खास तौर से, मैं तुम्हें आज कहता हूं कि तुम आज शायरी लिखने लग जाओ, आज नहीं आएगी, देख देख के लिख जाओ, 100 200 वर्ड छांट लो, उसके बाद लिखना शुरू कर दो। आज देख के लिख रहे हो, 5वें दिन बाद खुद से लिखने लग जाओगे, थोड़ी थोड़ी, एक मेरी बात बहुत जबरदस्त बन जाओगी, ठीक है? या कुछ भी चीज ले लीजिए, मैं हमेशा 4 होता है, मैं 4 को हमेशा ऐसा लिखता हूं, बहुत सारे लोग ऐसे लिखते हैं, क्यों? मैंने इसको आदत बनाया, बार बार मैंने इसको लिखा, 50 100 बार ऐसा लिखा मैंने, तो मेरी ऐसी आदत बन गई। तो आप इसमें से ध्यान रखना कि आप जैसी आदत बनाओगे ना वैसी बन जाएगी। आपको डिपेंड करता है कि आपको अच्छी बनानी है बुरी बनानी है, आप पे डिपेंड करता है आपको क्या चाहिए। सबसे पहले जिंदगी में डिसाइड कर लेना कि आपको क्या चाहिए, ठीक है ना? आपको ऐसा चाहिए तो वैसा बनना पड़ेगा। और मैं यहाँ पे जैसे बता रहा था कि माइंड की एक आदत होती है, इसमें जो चीज डालते हो, अच्छी चीज डालते हो तो वो अच्छी ग्रोथ होती है, वो जबरदस्त बन जाती है। यदि बुरी डालते हो तो बुरी की लत लग जाती है, बुरी
बुरी की ग्रोथ होती है। माइंड का इतना ही काम है कि उसे अपना काम करना है, वो इस हिसाब से डिजाइन है, उसका डिजाइन इस हिसाब से किया गया है ईश्वर ने कि इसमें जब आप कोई भी चीज ज्यादा बार बार सेम चीज करते हो, जैसे शायरी कर रहे हो बार बार, तो आप फटाक से शायरी लिख दोगे। आप देख लीजिए कि आपकी कोई भी आदत है, आप उस काम को फटाक से कर देते हो। ये बात समझ आएगी? आपका माइंड तुरंत कैचअप कर लेता है उसको। क्यों? बहुत सारे होते हैं, मेरे से इतना अच्छे जल्दी टाइप नहीं हो पाता, ठीक, कई सारे बच्चे होते हैं बहुत फटाक 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 कर लेते हैं टाइप, क्योंकि उनकी आदत होती है। शाम को 10 बजे होते ही घंटा 1.5 घंटा बिताना है व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है, तो एकदम खड़ा 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 ऐसे होता है। तो आदत बन चुकी है, क्योंकि उन्होंने इसके ऊपर वक्त दी है, चीजें दी है। आपको किसी एक चीज पे वक्त देते हो तो उस चीज के अंदर माइंड क्या करता है, उस चीज को ग्रोथ कराता है हमेशा। इस बात को ध्यान रखना। अपने लिखते हैं कि हाथ की वजह से हो रहा है, हाथ की वजह से नहीं, हाथ सिर्फ एक औजार है, सब कुछ माइंड है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये चीजें, तो इसमें मैं आपको बताया जैसे आपकी कंसंट्रेशन अच्छी होनी चाहिए। कंसंट्रेशन अच्छी होगी, अपने मेन पढ़ाई की बात करेंगे। कंसंट्रेशन अच्छी होगी तो आपको घर जाकर के क्या करना है, या क्लास खत्म होगी 15 मिनट का गैप मिलता है, क्या करना है, सर ने आज ये लिख लेना क्या करा है। कॉपी के फर्स्ट पेज पे ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रख लेना। सर ने आज क्या कराया, ये लाइन आज आनी चाहिए। मैं आज इस लाइन को लास्ट में प्रूव कर दूंगा कि ये लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है। सर ने आज क्या कराया, मैं गारंटी कहता हूं कि कोई भी कितनी टफ क्लास हो, 10 मिनट से ज्यादा ही क्लास नहीं होती। सुनना की बात, यदि आपने ये काम किया तो ये कभी भी सर ने आज क्या कराया, ये 10 मिनट से ज्यादा का काम नहीं होता। हाँ, यदि 10 मिनट अभी नहीं करोगे, ये चीजें नहीं करोगे, तो ये 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटा ही कितने की बन जाएगी पता नहीं। ये बात समझ आ गई? ठीक है, सर ने आज क्या कराया, ये करना है। सेकंड डे जाओगे, कंसंट्रेशन अच्छी रखोगे और सोचोगे सर ने क्या कराया। कल जो 10 मिनट में हो रहा था, दूसरे दिन वो 5-6 मिनट में हो जाएगा आराम से, उसको कन्वर्ट करके छोड़ देना है, सर ने आज क्या कराया उसको। ये बात समझ आ गई? ठीक है ना, ये हो गया। तीसरे दिन भी क्या करोगे, कंसंट्रेशन अच्छी, क्लास में अच्छे से बैठोगे, बाढ़ में जाए सब चीजें, क्लास का मतलब क्लास में पढ़ने आए हो, ठीक है ना। प्रपोजल 50 बच्चों की मेंटरिंग मुझे चाहिए। तो आपकी जब क्लास ऑफ हो तो बस आप बच्चों की मतलब कर ही जाएगा आपकी। तो ये चीज होगी। थर्ड डे भी क्या करोगे, ये करोगे, सर ने आज क्या कराया, ये होना चाहिए। लेकिन मतलब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, सभी बच्चे क्या बोलते हैं कि जितने भी सक्सेसफुल बच्चे हो ये बोलते हैं कि आपके अंदर क्या होनी चाहिए बेटा, रेगुलरिटी होनी चाहिए, मतलब डेली का काम डेली करने वाला। समझ आई बात कि रेगुलरिटी होनी चाहिए। ओके, और मतलब आपके अंदर क्या होना चाहिए, रिवीजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रिवीजन। तो अपने तीसरे दिन भी क्या कर रहे हैं, पहले 2 दिन का क्या कर रहे हैं, रिवीजन भी कर रहे हैं, ठीक है, रिवीजन कर रहे हैं, रेगुलरिटी भी डेली कर ही रहे हैं अपने, ठीक है। और कितना, हर कोई लेक्चर 10 मिनट में कवर हो रहा है, इतना काम हो गया। फिर पुराना कोई हो गया 5-10 मिनट में हो गया। हर चैप्टर को आधे घंटे से ज्यादा देने की जरूरत ही नहीं है। मैं गारंटी कहता हूँ 3 से 4 क्लास लगती है आपकी, 2 घंटे में खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो करना है ना, बात करनी है, मस्ती करनी है, जो करना है, जिस टाइम धूम मचाने का टाइम है मचाइए। कोई भी गलत, कोई भी कुछ नहीं होता सही, ध्यान रख लेना। जिंदगी में सब कुछ सही है, सब कुछ गलत, सब 50-50% है, ये बात ध्यान रखना। समझ रहे हो किस बात को? तो जैसे मैंने ये चीजें बताई, इनको गौर करना, आपके लाइफ में बहुत काम आने वाली। मैं गारंटी कह सकता हूँ कि ये चीजें मैंने खुद ने अपनाई है। बहुत अच्छा गवर्नमेंट का एग्जाम था, मैंने 7 दिन में उसमें मतलब अच्छे अच्छे दे 2-4 साल से तैयारी कर रहे थे, मैंने 70% नंबर लेके आ गया था मैं उसके अंदर। कोरोना के टाइम था इस मेथड से कि सर ने आज क्या कराया, मतलब उस टाइप की चीजें खुद बुक से करके लेके आ गया मैं, किसी से कोई कोचिंग वोचिंग कुछ नहीं ली। तो जैसे आईएएस लोग होते हैं वगैरह होते हैं, वो यही सब चीजें करते हैं, ध्यान रखना। ये यूं ही चीजें नहीं बताई है मैंने, ध्यान रखना। और हर कोई, हर एक सक्सेसफुल पर्सन होता है, उसके अंदर ये कॉमन बातें होती है। तो कॉमन है तो इसका मतलब आपको भी तो अपनानी पड़ेगी ना, नहीं अपनाओगे तो नहीं होगा। तो इसको कहते हैं प्रोसेस। तो ये सारा का सारा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को ध्यान में रखना। इतनी बात समझ आ गई? ठीक है ना, ये हो गया। और लाइफ में मतलब सही ढंग से थोड़ा मतलब डिसिप्लिन और ये सब चीजें तो रखनी ही पड़ेगी। कब क्या करना है इतना मालूम होने चाहिए, इसके लिए कोई दिमाग नहीं चाहिए। हमें घर वालों ने बचपन से सिखाया है। समझ में आई बात? मैं गारंटी कहता हूँ इस पूरी क्लास में यदि गर्ल्स भरी हुई हो सारी सारी, और 5-6 लड़के 2 लड़के आ जाइए और वहां से हु अल्लाह होगा तो मुंह से पानी उतर जाएगा। ये बात समझ आ गई? समझ में आ रही है? मैं, हाँ, ये काम डेली कीजिए और कीजिए। आप किसी के साथ बाहर हो तो मुझे कभी बुरा नहीं लगेगा, हाथ पकड़ के चल रहे हो, कोई मुझे कुछ बुरा नहीं लगता। लेकिन काम नहीं कर रहे हो अपना, जो आपको काम मिला हुआ है, तो उससे बुरा कुछ नहीं है, ध्यान रखना।
खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। ये बात समझ आ रही है? ठीक है, ये नहीं करना। और मैं कहता हूं कि 2 घंटे की पढ़ाई करके आपको इतना सुकून मिलेगा कि मेरा काम सब कुछ हो रहा है। उस 2 घंटे में रिवीजन भी हो रहा है पीछे का, आज का काम भी हो रहा है। 2 घंटे और दे दीजिए, 4 घंटे हो गया, तो उसमें क्वेश्चन भी कर लोगे। ये बात समझ आई? कोई जोर नहीं आएगा। कहोगे किसी को लगता है कि इस मेथड से क्या किया जा सकता है, मैं पीछे के बच्चों से बात करा सकता हूँ जो पिछले साल पढ़ा है, मैंने 8 बैचों में पढ़ा है, उन बच्चों से मैं बात करा सकता हूँ कि इसका कितना बेनिफिट है। जिसने किया, एक गुड़िया थी, उसने एकदम फॉलो, एकदम पूरा 100% फॉलो किया, एकदम 100%। ठीक है, अरे कभी कितनी बार रिवीजन, 100-150 बार रिवीजन होता है क्या? 100-150 बार रिवीजन किया उसने, क्योंकि 10वें दिन चैप्टर चल रहा है, तो उसने पीछे का जो पहला दिन था उसका 10 बार रिवीजन हो चुका है 10वें दिन। ये बात समझ आ रही है? और मैं जो चीजें कहूं, मैं छोटी छोटी चीजें कहूंगा, कुछ कहूंगा, आपको लगेगा कि आपको आती है, लेकिन मैंने जैसे कर दिया वैसे ही करना, ध्यान करना। मैं बोलूंगा पीरियड टेबल 50 बार लिखना है, तो लिखना है तो मतलब लिखना है, क्योंकि मेरे मास्टर ने बोला है। समझना एक बात? तो इतना फॉलो करना पड़ेगा आपको। हाँ, बड़ी चीजें आएगी फिर उसके अंदर आपको कोई जोर नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है आपको। हाँ, फॉलो नहीं करोगे, चीजें नहीं करोगे जिस तरीके से मैं कराना चाहता हूँ वैसा नहीं करोगे, तो आप दिक्कतों का सामना करने के लिए तैयार रहना इस बात। ठीक है ना? ये होता है। अब अपने शुरू करते हैं बेटा चैप्टर। तो ये पीरियड टेबल है, इसकी क्या क्या ट्रिक है ये आपको घर पे लिखनी है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ पूरी पीरियड टेबल की। जैसे ट्रिक क्या होगी, हे ली ना की रब से फरियाद, इन्हीं को मैंने इधर लिख रखा है, हे लीना की रब से फरियाद। बोलना आपको कैसे है, हे लीना की रब से फरियाद, ये मुंह से बोलना है। एक बार आपको याद हो गया हे लीना की रब से फरियाद, लिखना कैसा है, हे ली ना की रब से फरियाद, बोलते जाना है ऐसे और लिखते जाना है, सिंबल को लिखते चले जाना है। इतनी बात समझ आ गई? ओके, ये ट्रिक से है। ऐसे करके आपको पूरी पूरी पीरियड टेबल आपको याद करनी है। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, मैं सब कुछ बोल देता हूं एक बार। हाँ, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या चीज कोई ट्रिक से नहीं करनी, डायरेक्ट याद होनी चाहिए। डायरेक्ट याद होनी चाहिए क्या, 1 से 30, 1 से 30 आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। डायरेक्ट मीन्स मैंने बोला आयरन 26 आयरन, मैं हमेशा माइंड से काम करूंगा, माइंड से चीजें बताऊंगा कि चीजें होती कैसे हैं। ठीक है ना? जैसे रिवीजन का मैं बताऊंगा, चल खड़ो आजा, चीज देखना, गौर करना कि तुम्हारा माइंड कैसे बना होता है, क्या चीजें होती है। ठीक है, तेरा नाम लिख, क्या लिखा है, दिलीप, बड़ा लिख दे। ठीक है, ये हो गया, उस हाथ से लिख। ध्यान देना, चल बैठ बैठ। इस बात पे अच्छे से गौर करना कि सबसे पहले मैंने बोला था खुद को स्वीकारना करना और खुद को जानना सबसे इंपॉर्टेंट है। पूरी दुनिया के बारे में जानते रहते हैं, खुद के बारे में नहीं जानते कि हम कैसे काम करते हैं, हमारी बॉडी कैसे काम करती है, हमारा माइंड कैसे काम करता है। ठीक है, हाथ तो सिर्फ औजार है, लिखा हाथों ने, लेकिन लिखवाया माइंड ने ध्यान रखना इस बात को। हमारी इतनी प्रैक्टिस नहीं थी, दूसरे हाथ से जिस हाथ से नहीं लिखते हैं, इसलिए सबको पता चल रहा है एकदम बिल्कुल धीरे धीरे लिख रखा है। तो मेरी बात बहुत मुश्किल आ रही थी लिखने के अंदर, और जितना ये स्पीड से जितना अच्छा ये लिखा है उतना अच्छा ये नहीं है। ये इस बात को बताता है, पिछली वाली बात को, कौन सी को, कि सब लोग सक्सेसफुल लोग क्यों कहते हैं कि रिवीजन इज मस्ट, मतलब बार बार प्रैक्टिस। उल्टे हाथ से 30 दिन प्रैक्टिस करा लीजिए, उससे भी लिखने लग जाओ। इस बात को समझ में? एक और माइंड का मैं ऐसा एग्जाम्पल देता हूं, ये देता हूं, चलो बेटा तो सुबह तूने क्या खाया, पोहा। कल शाम को कौन सी सब्जी खाई, सब्जी बताना है, पनीर। कल सुबह सिर्फ कचौरी से, सब्जी कौन सी खाई, आलू की। परसों शाम को, मतलब हमने जिस चीज के ऊपर आधे घंटे वक्त दिया, खाना खाते 15 मिनट देते ना, वो चीज अपने भूल चुके हैं, क्योंकि हमने क्या नहीं किया, रिवीजन। अब देखिए कि उस चीज का रिवीजन जरूरी नहीं था, तो अच्छी बात हमने रिवीजन नहीं किया। भूलने के लिए क्या करना चाहिए, उसको रिपीट मत करो, रिवाइज मत करो, भूल जाओगे। याद करने के लिए क्या कर लो, रिवाइज कर लो, जरूरी चीजों को याद कर लो। भूलना एक बहुत अच्छी चीज है, याद रखना हमेशा। अच्छे अच्छे लोग भुला नहीं पाते किसी को, याद रखना, मालूम है ना। और डिप्रेशन में आ जाते हैं, नींद नहीं आती लोगों को, क्योंकि भुला नहीं पा रहे हैं।
इस बात को ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि उसका बार बार रिकॉल करते हैं, बार बार रिवीजन करते हैं, तो उसके न्यूरॉन इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि वो भुला ही नहीं पाते हैं उन चीजों को। तो अपने को उन चीजों को जिसको अच्छे से करना है उनका बार बार रिवीजन कर लीजिए, जिनको बुलाना है उनका रिवीजन मत कीजिए, किसी और काम में बिजी हो जाइए। इस बात को समझा रहा, ठीक है। तो इन चीजों को ध्यान रखना कि ये, अब मैं जैसे बता रहा था कि आपको क्या क्या करना है उस चीज को ध्यान रखना। 1 से 30 डायरेक्ट याद, इसमें भी मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, जैसे मैं सब कुछ माइंड से रिलेटेड चीजें बताऊंगा, उसी अकॉर्डिंग काम कराऊंगा, जो मेरे को सही लगता है मैं उसी अकॉर्डिंग कराऊंगा, आपको क्या अच्छा लगता है उसके अकॉर्डिंग मैं कभी नहीं चलूंगा। देखना यहाँ पे कि मैं बोलता हूं कि जो अभी प्रेसिडेंट है उससे जस्ट पहले वाला आपको याद है कि यूएसए का प्रेसिडेंट कौन था? ट्रंप। अपने ज्यादातर क्या बोलते हैं उसको? ट्रंप। लगभग लोगों के मुंह से ये सुनाई देगा कि आपको ट्रंप सुनाई देगा, क्यों? क्योंकि उन्होंने ट्रंप ट्रंप ज्यादा बोला है, तो न्यूरॉन कौन से सेट? ट्रंप वाले सेट। यदि और कोई बोलता है डोनाल्ड ट्रंप, तो डोनाल्ड ट्रंप। अपनी बूढ़ी दादी से भी जाके पूछेंगे कि अपना प्रधानमंत्री कौन, तो मोदी बोलती है। क्या बोलती है? मोदी, नॉट नरेंद्र मोदी। क्या नरेंद्र मोदी और मोदी बोलने में कोई, अब नरेंद्र मोदी ज्यादा बड़ा नाम ले लिया तो कोई जीभ थोड़ी घस जाती है सर, और ऐसा होता है क्या? क्योंकि हमने जैसा उसको याद करते हैं वैसी चीज अपने को याद हो जाती है। तो मैं हमेशा कहूंगा कि आपको 1 से 30 है, इसी लॉजिक को यहां पे अपनाना है कि 1 से 30 है, इसमें आपको जैसे मैंने बोला आयरन, आप में से आयरन बोलते हैं, इसको आयरन नहीं बोलना, इसको बोलना है 26 आयरन। क्या बोलना है? 26 आयरन। अपने आप याद हो जाएगा, मतलब आपको एटॉमिक नंबर भी याद हो गया और इसका नेम भी याद हो गया। जैसे ये आयरन बोले तो ओनली फॉर ट्रंप, 26 आयरन बोले तो डोनाल्ड ट्रंप, मतलब एक साथ आपको याद करना है। कौन से? 1 से 30। और कौन से? इनर्ट गैस। कौन से? इनर्ट गैस, उत्कृष्ट गैस। कौन सी बेटा? उत्कृष्ट गैस है। उत्कृष्ट गैस याद होनी चाहिए, जैसे कि 2 हीलियम। कौन सी? 2 हीलियम। चलो इसको याद करने का प्रोसेस ही बताता हूं। हाँ, ये चीजें आपको, ये मैं करा रहा हूं ना, तो आपको ऐसा कुछ बच्चे जो ड्रॉपर है, एक दो बार ड्रॉप ले चुके हैं, उन्हें लगेगा कि सिली सिली सी बातें ये क्या करा रहे हैं। जरूरी है, इसलिए मेरी क्लास का टाइम जा रहा है, ध्यान रखना। इस बात को समझ लेना, जरूरी है, ठीक है ना, तभी मैं करा रहा हूं। ओके, आगे गाड़ी ऐसे खींच लूंगा मैं, ध्यान रखना, ठीक है। जो भी चीजें इधर ध्यान दे लेना। ओके, और बाल सवार रहा है उधर ध्यान दे ले भाई, नीचे ऊंचे कुछ नहीं लिखना। मैं आ गया मोबाइल चलाते हुए दिख गए और मतलब सहन नहीं होता, ध्यान रखना बिल्कुल भी। मैं मेरी कंडीशन बता देता हूं, मुझे बिल्कुल सहन नहीं होता कि आप दूसरे का काम कर रहे हो, या फिर आपको बोटनी अच्छी लगती है तो बोटनी पढ़ रहे हो, ये वो कर रहे हो, मोबाइल चला रहे हो, मतलब अंदर बहुत ज्यादा घबराहट होती है, इधर नीचे देखने लग जाते हो, इधर उधर बगल बगल लेते हो, अपने को बिल्कुल ही सहन नहीं होता। इससे अच्छा आप बाहर बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है। समझने की बात, मेरी नजरों में मत आइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात। 2 हीलियम, सबसे पहला क्या हो गया? 2 हीलियम। इसके बाद कौन सी नट गैस होती है? 10 नियोन। क्या हो गया? 10 नियोन। सबसे पहले आपने कौन सी की? उसके बाद कौन सी की? 10 नियोन। कोई दिक्कत? सबसे पहली कौन सी, फिर उसके बाद कौन सी? इसके बाद होती है 18 आर्गन। 18 सबसे पहली कौन सी, फिर उसके बाद, फिर सुनने के बाद, हाँ, मैं कभी कुछ बोल दूं इधर उधर का, बोल दूं बाई चांस आपको लगे कि ये क्या बोल रहे हैं ऐसा, तो याद रखना कि मैं हमेशा, मेरा करेक्टर डिसाइड नहीं किया जाए, उसके लिए मैं आपको याद कराने के लिए कुछ ना कुछ बोलूंगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। ओके, 36 करीना। ओके, परफेक्ट। 36 क्रिप्टोन। 36 क्रिप्टोन, या बोल दे 36 करीना। सबसे पहली कौन सी की, फिर 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 36 क्रिप्टोन, कोई दिक्कत? ओके, फिर उसके बाद 54 जीनोन। 54 जीनोन। सबसे पहले कौन सी, फिर 10 नियोन, फिर 18 आर्गन, फिर 54 जीनोन, 86 रेडोन। अभी अपनों ने कौन सी की है? 86 रेडोन। 86 सबसे पहली कौन सी की बेटा? फिर 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 54, फिर 118 ऑर्गेनेशन।
118 ऑर्गेनाइजेशन, याद होगी। इसमें अपनों ने जल्दी याद हुई, इसमें क्या मेथड लगाया सोचिए। कुछ चीजें तो अपने को पहले से थोड़ा बहुत मालूम था, एक चीज अपनों ने यहां पे लगाई, जैसे इस दुनिया में इस नेचर का एक रूल है, क्या है, मैं कहता हूं कि 10 किलो आटा खा जाओ, खा जाओगे क्या एक साथ? नहीं, लेकिन डेली थोड़ा थोड़ा करके एक महीने में 10 किलो खा जाते, याद रखना। और नहीं तो 2 महीने में 10 किलो खाई जाते हो, खा जाते हो ना। ये कोई भी पानी पीता है, पौधा भी पानी पीता है, कैसे पीता है? सिप सिप करके, थोड़ा थोड़ा पानी जाता है उसके अंदर, ठीक होता। यहाँ पे अपने माइंड भी की कैसी कैपेसिटी है, माइंड का जो टाइप है वो कैसा है, पहले एक चीज करो, फिर दूसरी करो, फिर तीसरी करो, चौथी करो, एक साथ याद है। मैं कहता कि इसको एक साथ याद कीजिए तो ज्यादा टाइम लगता, इसके बजाय अपनों ने एक एक चीज को किया ना तो जल्दी से याद होगी ना। बस इसी मेथड को आपको अपनाना है। जैसा 1 से 30 और इनर्ट गैस याद करो तो सबसे पहले इसी मेथड को अपनाते हुए याद करना है। सर ने बोला था एकदम बिल्कुल ऐसे सिप सिप करके पानी पीते हैं, उसी तरह इसको याद करना आपको, समझना की बात, ठीक है ना। जैसे आप पहले सबसे पहले 21 स्कैंडियम याद करोगे, ये अच्छे से याद हो गया तो आगे वाले पे बढ़ोगे। 22 फिर क्या हो गया, टाइटेनियम हो गया, ये अच्छे से इन 2 याद हो गए, फिर आगे वाले पे बढ़ोगे। इतनी बात समझना की, ठीक है ना। ये करना आपको 1 से 30। इसके अलावा यदि एक चीज और कर सको, डायरेक्ट याद करने वाली चीजों में, यदि डायरेक्ट याद करने वाली चीजों में एक चीज और अच्छे से कर सको तो वो है डी ब्लॉक के अंदर सबसे पहला ग्रुप होता है, वो होता है बेटा थर्ड ग्रुप, ठीक है। सेकंड ईयर लाएंगे ऐसी, ये क्या होता है 21 स्केडियम, 39 इट्रियम है, यमी वाला यम, यमी वाला यम है, ये 57 लेंथनम है और 89 एक्टिनियम है, 89 एक्टिनियम। लास्ट वाला है जिंदगी कबाड़ा हो गई कोपरनीशियम, जिंदगी कबाड़ा हो गई कोपरनीशियम, 30 जिंक है, 48 केडीबीएम है, 80 मरकरी है और कौन सा 113 112 कोपरनीशियम है, ठीक है ना। ये विद 112 कोपरनीशियम, 80 मरकरी, 48 केडीबीएम, 30 जिंक, मतलब इनको ऐसे डायरेक्ट याद करना है। ये तरीका कौन सा है डायरेक्ट याद करने का, आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए, ठीक है। इनके लिए कोई ट्रिक नहीं होनी चाहिए आपको, किसके लिए 1 से 30 इनट गैस, और इनके लिए कोई ट्रिक नहीं होनी चाहिए। हाँ, पीछे वाली पीरियोडिक टेबल है, इसको कैसे करना है, इस सेम फॉर्मेट के अंदर, सेम फॉर्मेट के अंदर इसको, ये फॉर्मेट बना हुआ ना ऐसे जैसे बना रहा हूं, ये इसको ऐसे कैसे याद करना है। इनके लिए क्या करोगे, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम याद करोगे। बैंगन आलू गाजर इन थैला, काशी गए संत शंकर प्रभु, ठीक है, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब, भिखारी ओल्ड स्टाइल से, टिपो, फिर कल बाहर आई आंटी। यहाँ पे मैंने ट्रिक नहीं लिखी क्योंकि आपको पहले कराती गई है, मतलब आपको याद ही नहीं करना इनको ट्रिक से, समझने के बाद डायरेक्ट याद होनी चाहिए। इसका बेनिफिट कई फर्स्ट फेज से यहाँ पे आए हैं तो पूछ लेना इन चीजों का कितना बेनिफिट होता है। जो चीजें बोल रहा हूं ना, इन्हीं चीजों को मैं बार बार रिपीट करूंगा, इन्हीं चीजों को मैं यूज करूंगा, ध्यान कर लेना, इसलिए मैं बोल रहा हूं। और 21 से 30 को डायरेक्ट याद करने का इसलिए बोला है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर आपका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है, उसके अंदर बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। यूं फटाक से हवा के अंदर क्वेश्चन कर दोगे यदि आपको यही चीज याद होगी, ठीक है। ये हो गया, ये इसकी भी ट्रिक है, आगे वैसे यहां पे भी लिखी हुई है, आगे भी लिखी हुई है। हाँ, इनको मैंने जैसे बताया था, इनको बेटा मतलब जैसे ये लेफ्ट टू राइट लिखा हुआ है तो लेफ्ट टू राइट याद करोगे, इनको टॉप टू बॉटम लिखा हुआ है तो टॉप टू बॉटम। आप बोलोगे सर आपने तो बोला था 1 से 30 है, विदाउट ट्रिक के करना है। हाँ, पीरियोडिक टेबल के अंदर जो भी आ रहा है उसको क्या करना है, एकदम पीरियोडिक टेबल में जैसे आ रहा है उनको ट्रिक से करना है ऐसे, ठीक है ना। उसके अलावा इनको 1 से 30 इनट गैस और इसका पहला ग्रुप और लास्ट ग्रुप को डायरेक्ट भी करना आपको, और पीरियोडिक टेबल के तरीके से भी, ट्रिक से भी इनको जैसे लिखे हुए वैसे भी याद करना है। मैंने ट्रिक लिख रखी है बड़े बड़े अक्षरों में ताकि आपको ढंग से दिखाई देता है, ठीक है ना। यारी बोल भी देता हूं क्या लिखा हुआ है, यारी जरा निभा मौत तक रुका रहे पर्दा आगे कर दो, ठीक है। आपको इससे पहले कोई अच्छी सी ट्रिक आती है और आपको जिससे याद है तो आप वो कर लीजिए, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। 2 सेकंड रुकना। देखना क्या बोल रहा है ये, कि जैसे ये हॉस्पिटल का सीन है, जो जिनके नहीं याद है उनको करने का तरीका देखिए। तो हॉस्पिटल का सीन है, बेड लगा हुआ है, लास्ट टाइम आ रहा है तो बोल रहे हैं यारी जरा निभा मौत तक, जब तक लास्ट सांस है तब तक मतलब निभा मौत तक,
और यहाँ पे रुका रहे और कोई और नहीं देखे इसलिए क्या करते, मेरे को मरते हुए और कोई नहीं देखे इसलिए तू क्या करते, पर्दा आगे कर दू। ला हफ्ता वरना रे ओसो, इधर पिटाई और होगी, सिंपल सी ट्रिक है। हाँ ये देखना, जो लास्ट वाला अभी नया आया है, ठीक है ना, नया पीरियड है, 7th पीरियड है, उसमें बहुत सारे पहले एलिमेंट अपने को नॉन नहीं थे। मैं एक और बात बता दूं, आपको लगता है कि एफ ब्लॉक है और लास्ट वाले एलिमेंट है जो आपने कभी नहीं किए, वो करते हुए आपको जोर आएगा, जोर आता है तब करता है कि यार ये क्वेश्चन तो आएगा नहीं। मैं आपको बता दूं रिसेंटली 3-4 सालों में वही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो नए हैं, ठीक है ना। समझ रही बात, हर एग्जामिनर की हमेशा ख्वाहिश होती है कि वो नया क्वेश्चन दे, नया की पुराना रिपीट होने वाला, तो नया क्वेश्चन देगा तो इन्हीं से देगा, ध्यान कर लेना, ये सबसे जरूरी है आपके लिए। तो क्या है देखना यहाँ पे, अकेला, नीचे नीचे वाला जो है इसकी ट्रिक है ये, अकेला रदरफोर्ड, ये यहाँ पे इसकी ट्रिक है बेटा, क्या ट्रिक है देखना, अकेला रदरफोर्ड डूबेगा सागर में, सागर में बोहर हंस मत डरम स्टेडियम रेंटोजिनियम का सीन। देखिए मैंने लगभग ऐसे नाम लिए हैं जैसे इसका नाम ही रेंटोजिनियम है, इसका नाम ही डरम स्टेडियम है, क्या है नाम इसका, क्या है डरम स्टेडियम, इसलिए मैंने ट्रिक भी इन्हीं के नाम से बनाई है। तो आपको कैसे याद करना है, ध्यान रखिए, इमेजिनेशन कीजिए एक स्टेडियम है, मतलब एक जगह है, वो कौन सी है, डारम स्टेडियम नाम की एक जगह है, उसमें एक सागर बना हुआ है, क्या बना हुआ है, तागल तालाब बना हुआ है, ठीक है ना। तो ये डारम स्टेडियम और ये रेंटोजिनियम और डारम स्टेडियम एक कोई जगह का नाम है, वहां पे एक स्टेडियम बना, उसमें क्या बना हुआ है, सागर बना हुआ है, वहां पे कौन खड़ा हुआ है, अकेला रदरफोर्ड, रदरफोर्ड उस सागर के किनारे खड़ा हुआ है, वहां पे पास में बोहर भी है, बोहर नाम का एक साइंटिस्ट था, तो इसका नाम ही बोहरियम है, इसलिए मैंने इसको बोहर ही लिखा है। तो देखा आपने क्या देखा, डरम स्टेडियम और रेंटोजिनियम की जगह है, मतलब वहां का सीन है, वहां का क्या हो गया ये सीन, मतलब दृश्य है, ठीक है। वहां पे कौन कौन खड़े हुए हैं, रदरफोर्ड और बोहरियम खड़े हैं, बोहर खड़े हुए हैं, ठीक है। अकेला रदरफोर्ड डूबेगा सागर में, कहते हैं ना कि यार हंसी मजाक क्यों कर रहा है, पैर फिसल जाएगा तो गिर जाएगा, तो अकेला रदरफोर्ड डूबेगा सागर में, बोहर हंस मत डरम स्टेडियम रेंटोजिनियम का सीन। ओके ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो पी ब्लॉक के नीचे नीचे वाले जो आवर्त है उसके लिए क्या है, नया फ्लेवर मॉस्को का, लीवर में टेंशन, लीवर में टेंशन ओजी। मैं कहता हूं कि सबसे ज्यादा जो विस्की वाइन वगैरह कहां पी जाती है, जहां पे ठंडे प्रदेश है वहां पे पी जाती है। जैसे मैं आज को बता रहा था, आज ही बता रहा था आपको, 50% कुछ भी गलत कुछ भी सही नहीं है, हर चीज क्या है, मतलब 50-50 चलती है। जैसे अपने शराब को बुरा माना जाता पीना, फॉरेन में बिल्कुल नहीं माना जाता, एकदम सारे फैमिली वाले सारे बैठ के पीते हैं, ये बात समझ आई, एकदम सारे फैमिली वाले अच्छे से। मेरा भी फ्रेंड था, वो ये जर्मनी वगैरह जाके आया था, वो बोला कि तुझे मालूम है कि अपने तो ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये होता है ये बड़ा बुरा मानते हैं, वहां जाके बोलते हैं कि नहीं है तो बुरा मानते हैं। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो ये अपने अपने जगह और अपने अपने वक्त की बात है, कुछ भी बुरा कुछ भी सही नहीं है, बस बुरा समय वगैरह, आपका शोर मचाना, आपको हुआ करना, आपका सीटी मारना बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन जगह गलत। होल सिनेमा हॉल के अंदर जाके मारिए, अच्छा और लगेगा कि हाँ मजा आएगा कि क्या बिंदास जिंदगी जी रहा है, ऐसा बोलेगा कोई, ठीक है। यहाँ पे क्या बोलेगा, छिछोरा बोलेगा, समझ आई बात। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है इस बात को, ठीक है ना, कि कहां पे क्या करना है, ये जिंदगी में सीख गए ना, जिंदगी में कभी रुकोगे नहीं, एकदम मस्त जिंदगी जियो, ठीक है ना। तो मैंने जैसे बताया, और रसिया एक ठंडे प्रदेशों में एक आता है, वहां पे उसकी कैपिटल कौन सी, मॉस्को है ना, मतलब मॉस्को में अच्छी खासी दारू बिकती है, ठीक है। नया फ्लेवर मॉस्को का, मतलब मॉस्को वाली दारू अच्छी है, उसका क्या आता है, नया फ्लेवर, ठीक है। जैसे इसका नाम नया निहोनियम नाम है, मैंने नाम ऐसे उठाया जैसे उसके जैसे नाम हो, निहोनियम फ्लेवरियम, नया फ्लेवर मस्कोवियम, ठीक है ना। नया फ्लेवर मॉस्को का, नया कोई फ्लेवर आ जाता तो, दारू के में फ्लेवर आता तो किसको सबसे ज्यादा तलब होती है, लीवर को, तो लीवर टेंशन में ओजी, ठीक है ना। उस तरीके से ट्रिक बनाई बेटा। फिर बात आती है बेंगनालू गाजरीन थैला, काशी गए संत प्रभु, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ओल्ड स्टाइल से टिपो, फिर कल बाहर आई आंटी, इसकी कोई ट्रिक नहीं। ये सीने पर नदियां, लिख लेना घर पे, अच्छे से नहीं समझ में आए पूछ लेना, फिर भी एक बार बोल रहा हूं, घर पे नहीं समझ आए तो जो रिकॉर्डिंग तो जाएगी तो उसको बोलते हुए सुन लेना। नया क्या, सीने पर नदियां प्रेम की समाई यूं, गदगद तब दिल हुआ, इंजीनियर तुम इटर बीएम, क्या है इटर बीएम,
इट्रबियम, और वो वाई था ना, ओनली फॉर वाई था, वो इट्रियम था। वो क्या था? इट्र। यही बात है ना, मैंने बच्चों को फर्स्ट पेज में भी बताई, सेम बात बताई। और जैसी ये चैप्टर कंप्लीट सा हुआ, उसके बाद एक क्वेश्चन भी आया था कि वाई बी कौन से आवर्त का है और इट्रियम कौन से आवर्त का है, या फिर ब्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन ऐसा आया था कि वाई बी है वो डी ब्लॉक का है, जबकि कौन से ब्लॉक का है? एफ ब्लॉक का। यही क्वेश्चन आया था सेम। और वहां पे एक नीचे ये भी लिखा हुआ था इट्रियम है वो एफ ब्लॉक का है, जबकि वाई किसका है? डी ब्लॉक का। ऐसी छोटी छोटी बातों पे क्वेश्चन बनते हैं, रखना। इसीलिए कहते हैं कि जिसकी कंसेंट्रेशन अच्छी थी, सर ने बताया था कि इट्रियम है वो तो कौन से का है? एफ ब्लॉक का। और इट्रियम है वो कौन से का? डी ब्लॉक का। पेपर में नहीं बनाया था, पेपर किसी और ने बनाया, क्योंकि क्लास में आपने ध्यान रखा तो अच्छे से आपका आराम से क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना? वरना ऐसी छोटी बातों पे ध्यान ही नहीं जाएगा आपका। ओके, इसलिए क्लास में कंसेंट्रेशन जरूरी है। तो इट्रीबियम लूटो, जिसे मैं कहता हूं कि चोर होता है वो क्या, सोना चांदी अलग अलग चीजें लूटता है। एक इंजीनियर क्या करेगा? जैसे माइनिंग का इंजीनियर क्या करेगा? माइनिंग से रिलेटेड कोई ये सोना चांदी अलग अलग चीजें लूटेगा ना, मतलब धरती से निकालेगा। तो एक बात, जैसे कोल फील्ड वाली भी वो क्या उस वाली मूवी आई थी ना, केजीएफ, माइनिंग थी ना उसके अंदर। अभी भी एक शानदार अक्षय कुमार की साथ मूवी आएगी, कोल से रिलेटेड आएगी। नहीं नहीं, अभी आने वाली है, अभी कोई है उसमें, वो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हैं, जबरदस्त है। ठीक है, मैं भी वहां पे गया हूँ, मतलब बहुत जबरदस्त चीज जगह है कोलफील्ड। ये धनबाद की मूवी है ये, ठीक है ना? जरिया, जरिया वगैरह ना उस साइड की। तो क्या होता है कि इंजीनियर क्या लूटेगा? कोई खदान है इट्रीबियम की, तो वहां से इट्रीबियम लूटेगा, या बोल दो वाई बी लूटेगा, वाई बी इट्रीबियम लूटेगा। क्या ट्रिक बन गई पूरी? सीने पर नदियां प्रेम की समाइयों, कट कर तब दिल हुआ इंजीनियर तुम इट्रीबियम लूटो, इट्रीबियम। अब देखिए कि अभी तालिबान का जहां पे शासन आया है, तालिबान आया है वहां पे, ठीक है ना? तो उससे पहले कौन था? अमेरिका था। अमेरिका ने अपनी आर्मी भेज रखी थी, अपनी पुलिस भेज रखी थी ना। फिर उसको क्या किया? उसने वापस बुला लिया। इससे पहले उसने वियतनाम के अंदर भी ये किया था, उसने अपनी पुलिस आर्मी भेजी, फिर वापस बुला ली। इराक में भी उसने ऐसा ही किया, अपनी पुलिस आर्मी भेजी, उसने वापस बुला लिया। मतलब वो छोटे छोटे देश क्या करता है, अपनी आर्मी भेजता है, उसको वापस बुला लेता है। इसी बेस पे मैंने ट्रिक बनाई आपको, इससे कोई अच्छी और आती है तो आप वो कर लीजिए, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, बस आपको याद होना चाहिए। थाईलैंड, पाकिस्तान और नेपाल पुलिस, ठीक है ना? अमेरिका कम बैक, मतलब यहाँ पे जो इनकी अमेरिका की क्या हुई थी, पुलिस गई हुई थी, वो क्या कर जाती है? वापिस आ जाती है। कौन से अमेरिका के कौन से शहर में आती है? कैलिफोर्निया। मैंने ऐसा क्यों बनाया इनको? क्योंकि इसका नाम ही कैलिफोर्नियम है। इसका नाम ही क्या है? इसलिए मैंने इसको कैलिफोर्निया ही नाम रखा बेटा, कोई और चीज नहीं लिखा, कैफे वैफे कुछ ऐसे नाम मैंने नहीं दिया, ताकि आपको लगभग, क्योंकि ये नेल सारे के सारे आपको ये याद नहीं है और बहुत कम यूज होते हैं, तो इसलिए कभी ऐसा नाम आ गया कैलिफोर्निया, तो आपको उसका सिंबल याद नहीं रहेगा आपको। इसलिए मैंने ज्यादा कोशिश ये की है कि इनके जैसे नाम है ना, वैसे ही इनकी ट्रिक बना दी जाए, ठीक है? कैलिफोर्नियम, एहसान फरामोश मदोस नोटिक की लड़की। तो ये इनकी ट्रिक है, इनको आपको याद करना है। ये जो ट्रिक वाली चीजें हैं, पूरी पीरियड टेबल को ट्रिक से करना है। सबसे पहले कहां से करना है? ट्रिक से करना है। डायरेक्ट याद कौन सा करना है? ये अच्छे से होने के बाद में 1 से 30 इनट गैस, ठीक है? डी ब्लॉक का पहला ग्रुप और लास्ट ग्रुप आपको याद होना चाहिए डायरेक्ट। ओके, विद एटॉमिक नंबर। आपको कैसे? हाँ, सारी नहीं करनी विद एटॉमिक नंबर, सिर्फ और सिर्फ ये विद एटॉमिक नंबर करने हैं। बाकी सारी कैसे याद करनी है? ट्रिक से भी करना है। इतनी बात समझ आई? ठीक है, इसके लिए आपके लिए एक दो पेज छूटेंगे मेरे को लगता है, तो छोड़ देना, ये तो आपको घर पे ही करना है। अब लिखिए, कॉपी खोल के लिखिए, फॉर्मूला ऑफ पीरियोडिक टेबल। फॉर्मूला ऑफ पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल का सूत्र, ठीक है ना? मतलब किस बेस पे बनी हुई है? NS2, N-2F, N-1D10 और NP6। फॉर्मूला ऑफ पीरियोडिक टेबल NS2, N-2F14, N-1D10 और NP6। लिखना बेटा इसको। फिर लिखना इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास।
लिखना है इसके अंदर किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनों का किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनों का उसके कक्षकों में वर्गीकरण, मतलब बांटना। किसी तत्व के इलेक्ट्रॉन का उसके कक्षकों में वर्गीकरण क्या कहलाता है बेटा? इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास। किसी तत्व के इलेक्ट्रॉन का उसके कक्षकों में वर्गीकरण। लिखा बेटा? सब कुछ समझाएंगे आपको, अच्छे से समझाएंगे, ठीक है ना? किसी तत्व के इलेक्ट्रॉन का उसके कक्षकों में वर्गीकरण लिखा क्या? ठीक है। अभी एक लाइन लिखा रहा हूं, उस लाइन को लिखना है यहां पे। एक साथ पूरी अपनी कॉपी में लंबी लाइन आनी चाहिए, एक साथ कोशिश कीजिएगा छोटा लिखने की। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 5d10 और 6s2 4f14 5d10 और 6p6 7s2 5f14 6d10 और 7p6 लिखना बेटा। इसके ऊपर ये लिख सकते हो ऊर्जा का क्रम, ऊर्जा का क्रम। ऊर्जा का क्रम लिखा बेटा? ऊर्जा का क्रम एनर्जी ऑर्डर है बेटा ये। लिखिएगा। इसमें देखिए ये ऊर्जा का क्रम लिखा हुआ है यहां पे, ये कहां से आया है ये अपने को देखना है। सबसे पहले अंदर इसके अंदर एक चीज जानिए कि देखिए यहां पे ये 1s2 लिखा हुआ है ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही ध्यान होनी चाहिए, आपको ध्यान रखना। लोगों को ये चीज ध्यान में नहीं होती और स्पेशल तौर से ध्यान से देखना बेटा। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? 2 इलेक्ट्रॉन को। किसको रिप्रेजेंट करता है? ये 1 है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? सेल, बोले तो कक्षा। किसको? सेल या कक्षा को रिप्रेजेंट करता है। कोई दिक्कत बेटा इसमें? ठीक है। एस किसको रिप्रेजेंट करता है? सब सेल, बोले तो उपकोष, या इसको कई बार या कोष भी बोल सकते हैं इसको। कोष या कक्षा, कक्षा या कोष बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ये चीज ढंग से ध्यान होनी चाहिए। जैसे मुझे बोल दे कि ये जो 3d10 है, 3d10 है तो 3 किसको रिप्रेजेंट करता है? कोष या कक्षा को। सुनने के बाद डी की इसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? उपकोष को। और ये 10 क्या दिखा रहा है? इलेक्ट्रॉन को। इसके मतलब डी में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कोई दिक्कत? ये चीज मालूम होनी चाहिए इधर रखना। इतनी बात समझ आई? अब बात है ये इनका एनर्जी का ऑर्डर है। किसका ऑर्डर है? एनर्जी का ऑर्डर है। कॉन्फिगरेशन यहीं से आएगा, ठीक है। ये एनर्जी का ऑर्डर मेरे ख्याल से एटॉमिक स्ट्रक्चर में सर ने बता दिया होगा, और बता दिया होगा कहां से आता है ये एनर्जी का ऑर्डर? N+L रूल से। कहां से आता है? तो इसका जो कारण है कि ये कहां से आया, तो अपने बोलेंगे N+L नियम। जिसमें N+L की वैल्यू कम होती है उसकी एनर्जी भी कम, और जिसकी N+L की वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी भी ज्यादा। देखना यहां पे 1s2 है, 2s2 है, 2p6 है, 3s2 है, 3p6 है। मैं एक नाभिक बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा इधर, ध्यान से। ये पहली कक्षा है। कौन सी कक्षा है? ध्यान देना रे सभी।
देखना पहली कक्षा है तो ध्यान रखना इसमें यह पहली कक्षा है या यहाँ पे पहला कोर्स है तो उसके अंदर ध्यान रखना 1:2 ये हो गया, एक हो गया। दूसरी गली है तो उसके अंदर ध्यान रखना 2 ही सेल होंगी। दूसरी गली है तो उसके अंदर कितनी होगी? 2 ही होगा। एक तो कौन होगा? 1:2 होगा। एक कौन, सॉरी दूसरी गली है तो उसके अंदर कौन हो जाएगा? 2:2 और 2p6। जितना सेल नंबर होगा उतनी उसमें सब सेल होंगे, जितनी सेल उसमें उतनी सब सेल। मैं बोलता हूं तीसरा, तो तीसरे में गली का नंबर 3 है, मतलब तीसरी गली है। तो ये मान लीजिए जैसे यहाँ पे पहली गली है तो ध्यान रखना कि पहली गली है तो उसमें एक ही मकान होगा। दूसरी गली है तो उसमें कितने मकान होंगे? 2 मकान। तीसरी गली है तो कितने मकान होंगे? 3। तो ध्यान देना कि यदि तीसरी सेल है, कौन सी सेल है? तीसरी सेल, तो उसके अंदर सब सेल भी कितनी होगी? 3 होगी। जैसे कौन कौन सी? 3s, 3p, 3d। कोई दिक्कत बेटा? चौथी गली आ गई, चौथी सेल आ गई तो उसके अंदर सब सेल भी कितनी होगी? 4। कौन कौन सी? 4s, 4p, 4d, 4f। पांचवी सेल आ गई, पांचवी गली आ गई तो उसमें कितने मकान होंगे? 5। कौन कौन से? 5s, 5p, 5d, 5f और 5g। कोई दिक्कत बेटा? जितना सेल नंबर उसमें उतनी क्या होगी? सब सेल। जितनी सेल उसमें उतनी सब सेल। इसमें किसी को प्रॉब्लम कोई? अरे कोई किसी को दिक्कत? सही है ना बेटा? ये हो गया। अब देखना, अब क्या करना है कि इनमें मुझे इलेक्ट्रॉन भरने होते हैं। क्या करने होते हैं? इलेक्ट्रॉन। मैं कहता हूं कि एक ऐसा मैदान है उसमें खूब सारे खड्डे भी हैं, पानी बारिश हो रही है, सबसे पहले कौन से सब खड्डे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो सबसे पहले पानी कौन से खड्डे में जाएगा? जो खड्डा सबसे गहरा होगा उसी में जाएगा। वो भर गया, फिर उसके बाद वाला भरेगा, फिर और भरेगा। अरे ऐसा ही तो रूल होता है। अरे सही है ना? कोई दिक्कत इसमें? ओके, तो सबसे पहले गहरा खड्डा भरता है तो जिसकी एनर्जी सबसे लो होती है सबसे पहले वो भरेगा। तो ये ओ बाउ ने बताया था। ओ बाउ का मतलब होता है एनर्जी का कर्म। अरे सही है ना? एक जर्मन वर्ड है, ठीक है। तो वहां पे उसने बताया कि इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएगा सबसे पहले? जब इसकी एनर्जी क्या होगी? सबसे कम। जिसको भी नींद आए, किसी को लगे ना कि इसको नींद आ रही है तो अपने कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने आप बिना पूछे बिना कुछ किए, मेरे को कहने नहीं पड़े, अपने आप जाकर के पीछे खड़े हो जाओ। जब नींद उड़ जाए तो वापस बैठ जाओ अपनी सीट पे आके। इतनी बात समझ आई? पीछे क्यों? क्योंकि यहाँ पे खड़े होंगे तो आगे पीछे वाला दिखाई नहीं देगा। समझ गया ना? देख रहे हैं यहाँ पे? हाँ, और किसी को बात करने का मन हो यहाँ पे आके बात कर लीजिए, ये बात करने का जोन है अपना। समझिए ना? किसी को बात करने का मूड हो ना ऐसा कि नहीं रहा ही नहीं जा रहा तो यहाँ पे बात कर लीजिए आकर, ठीक है। 1:2, 2:2, 2p6 ये अपने एनर्जी का ऑर्डर है। अब एनर्जी कहां से डिसाइड करेंगे कि सबसे गहरा खड्डा कौन सा है? वो ज्ञात करते हैं n+l रूल से। किससे? n+l रूल से। n+l रूल, n किसको बताता है? n किसको बताता है बेटा? किसको? कौन सी क्वांटम संख्या होती है? मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या की वैल्यू कहां से? 1, 2, 3 कहां से? इंफिनिटी। एल किसको बताता है? दिगंशी क्वांटम संख्या। वैल्यू कहां से कहां तक होती है? 0 to n-1। यदि l बराबर 0 तो कौन सी सबसेल होती है? s। l बराबर 1 तो p और 2 तो d, 3 तो f। मतलब s के लिए l 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3। कोई दिक्कत? ध्यान देना, मुझे इसके लिए n+l बताना है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? n को। और ये किसको बताता है? l को। n+l लिखना है। n कितना बेटा? कितना? 1। और इसके लिए l कितना है? कितना है? 0। तो 1+0 कितना? 1। ये किसको बताता है? n को, क्योंकि 1, 2, 3 ऐसे ना n। तो इसके लिए n कितना? और s के लिए n+l बताना है। तो n तो ये हो गया, l कहां से पता करूं? s से। s का l कितना? कितना? 0। कितना हो गया? 2। इसके लिए n+l बताना है। n कितना? और l कहां से पता करूं? p से। p के लिए l कितना? 1। 2 + 1 कितना? इसके लिए n+l बताना है तो कहां से पता करूं? 3 से। 3 + s के लिए कितना? तो क्या हो जाएगा? 3। इसके लिए बताना है कितना हो जाएगा? p के लिए कितना? तो कितना हो गया? 4। जैसे देखिए ये 3d 10 तीसरी गली है,
तीसरी गली में कौन कौन, 3s है, 3p और 3d है। 3s 3p 3d लिख दिया मैंने, ठीक है। इसके बाद चौथी गली में कौन कौन बेटा, 4s 4p 4d और 4f, ऐसा ही तो होता है। तो इसके लिए कितना हो गया, इसके लिए पता करना मुझे n कितना 3, d के लिए l कितना 2, तो कितना हो जाएगा 5। 4s इसके लिए कितना बेटा n 4, l कितना, तो कितना हो जाएगा 4। कोई दिक्कत, यहां पे आपने क्या डिसाइड किया, n प्लस एल। n प्लस एल किसको बताता है, एनर्जी को। जिसका n प्लस एल सबसे कम उसकी एनर्जी सबसे, कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। n प्लस एल सबसे कम किसका बेटा, 1 है, 1s का, तो सबसे एनर्जी कम किसकी, 1 के बाद कौन, तो एनर्जी ऑर्डर डिसाइड करना है मुझे, तो 1s के बाद कौन आ जाएगा 2s। इसके बाद मुझे बताइए 2 के बाद एनर्जी देखनी है n प्लस एल से, तो इसका भी 3 है और इसका भी 3 है, तो फिर n प्लस एल तो बराबर आ गया, तो एनर्जी इसका मतलब बराबर होनी चाहिए। तो क्या देखूंगा एनर्जी को, एनर्जी देखने के लिए इसके अकॉर्डिंग तो बराबर होनी चाहिए, देखूं किसको, n को। जिसका n कम उसकी एनर्जी कम। जब n प्लस एल बराबर हो जाए तो किसको देखते हैं, ये तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में बता दिया ना, ठीक है। तो मैं किसको देखूंगा, n। n किसका कम, अरे किसका कम, 2p का, किससे, 3s से, तो 2p आएगा, उसके बाद कौन आ जाएगा 3s। इनका हिसाब किताब हो गया। इसके बाद कौन आएगा 4, 4 आएगा, कौन आएगा 4, 4 3p का भी 4 है और 4s का भी क्या है, तो किसको प्रायोरिटी दूं पहले, 3p को, क्योंकि इसका n क्या है 3, इसका n क्या है 4, तो जिसका n कम उसकी एनर्जी भी कम, तो यहां पे कौन आ जाएगा बेटा 3p। ओके, इसका 4 है और इसका क्या है 5, तो एनर्जी कम किसकी 4s की, और उसके बाद एनर्जी किसकी 3d की, तो इसके बाद कौन आएगा 4s। 4s के बाद कौन आएगा, बस इसी बात को समझाने के लिए मैंने ये 5-6 मिनट आपको दिए थे। देखिए 3d है, इसका मतलब कक्षा या सेल या उसकी गली कौन सी है, तीसरी, कौन सी है, तीसरी गली, तीसरी गली है। देखिए 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 कि ये शर्मा जी का मकान है, 1s है, तो मतलब पहली गली में शर्मा जी का मकान, दूसरी गली है तो किसी दूसरे शर्मा जी का मकान, कौन सी गली में, दूसरी में, फिर दूसरी 2p है तो इसका मतलब दूसरी गली में पुनिया जी का मकान, 3s है मतलब तीसरी गली में शर्मा जी का मकान, 3p है मतलब तीसरी गली में पुनिया जी का मकान, 3d मतलब तीसरी गली में डॉक्टर साहब का मकान। इतनी बात समझ आई, ठीक है। 3d इसका मतलब क्या रहेगा, वो कौन सी गली में उसका मकान होगा, तीसरी गली में। 3d कहां पे रहेगा, तीसरी गली में, कहां पे रहेगा, कोई दिक्कत। अब मेरे को इन सभी मकानों में बच्चे भरने, कोटा में सेंटर में आगे बच्चे भरने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चा कहां पे आएगा, जिसका किराया सबसे कम होगा, जिसका किराया सबसे, जिसकी एनर्जी क्या होगी सबसे, सबसे एनर्जी, एनर्जी का ऑर्डर यहां से, एनर्जी का ऑर्डर कहां से, कौन से नियम से दिया आपने, n प्लस एल से। तो एनर्जी देख लो, किराया देख लो, किराया देखना है तो क्या नियम लगा दो, n प्लस एल नियम। कौन सा नियम लगा दो, कौन सा नियम लगा दो, n प्लस एल नियम। n प्लस एल नियम लगा दिया आपने। सबसे कम किराया, सबसे एनर्जी कम किसकी, तो सबसे पहले कोई भी बच्चे आएंगे वो कहां पे भरेंगे, 1s में, कहां पे भरेंगे, s। अब s होता है, s के अंदर कक्षक कितना होता है, 1, ये तो सबको मालूम है ना। एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो इसका मतलब शर्मा जी के मकान में एक ही कमरा है और एक कमरे में कितने बच्चे रह सकते हैं, 2 रह सकते हैं, इसलिए कितने रख दिए 2। अब 1s के बाद एनर्जी किसकी ज्यादा, 2s की, किसकी ज्यादा, तो किस में आगे 2s में, s में एक ही कक्षक 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। 2s से ज्यादा एनर्जी किसकी, 2s से ज्यादा एनर्जी किसकी, 2p की, किसकी ज्यादा बेटा, तो 2s भर गया तो उसके बाद कौन भरेंगे 2p, तो 2p में कितने कक्षक, कितने कमरे 3, और एक कक्षक में कितने रह सकते हैं, 3 कमरों में कितने बच्चे रह लेंगे 6, तो क्या हो जाएगा 2p 6, कोई दिक्कत। अब 2p के बाद कौन आएगा, कौन आएगा, एनर्जी ज्यादा किसकी 3s की, 3s के बाद एनर्जी किसकी ज्यादा 3p की, इसमें 2 रह सकते हैं, इसमें कितने 6। 3p के बाद एनर्जी किसकी ज्यादा, तो पहले कौन भरेगा
4s। 4s के बाद एनर्जी ज्यादा किसकी? 3d की। किसकी ज्यादा एनर्जी? 4s के बाद कौन बनेगा? 3d10। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे खास बात, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान कर लेना, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं। 3d रहता अपनों के साथ है। रहता कौन सी गली में? तीसरी गली में। 3d मतलब तीसरी गली में। रहता अपनों के साथ है, लेकिन बढ़ता किसके बाद है? 4s के बाद। बढ़ता एनर्जी के अनुसार है। बढ़ता किसके अनुसार है? लेकिन रहता किसके अनुसार है? रहता कहां पे है? तीसरी गली में। ये ध्यान कर लेना। बच्चे गलती करते हैं, 4s के बाद 3d लिखते हैं। इतनी बात समझ आई? और इतनी बात समझ आई कि ठीक है, तो बढ़ेगा कहां पे? बाद में। बढ़ेगा कैसे? एनर्जी के अनुसार, लेकिन रहेगा किसके अनुसार? रहता अपनों के साथ है। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं, रहता अपनों के साथ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं एनर्जी के अनुसार। किसके अनुसार बेटा? तो आपने ने क्या किया कि सबसे पहले, ये क्या है? कक्षक है। आपने कक्षकों में क्या भरे? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन का कक्षकों में वर्गीकरण ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक परिभाषा कंप्लीट होगी ना? ओके, अब अपने को इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास करना है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, ये आपने लाइन लिख ली क्या? ये लाइन लिखी बेटा? लिख लिया अच्छे से? ठीक है, ये चीज जरूरी है, ये चीज आपको आती है तो कोई जरूरी नहीं है, ये डायग्राम बाद में लिखाऊंगा तो लिख लेना कोई। 1s2 2s2, ये लाइन अच्छे से याद होनी चाहिए बेटा, ध्यान रख लेना। 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2। हमेशा ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए कि कुछ अच्छा करना है तो। मतलब मैं देखिए एक डी ले रहा हूं, डी क्या ले रहा हूं? एक कम का। 4 से 3 क्या होता है? एक कम होता है। तो डी जब भी आएगा, डी सबसे पहले भरना कब शुरू होगा? 4s के बाद। लेकिन डी क्या होता है? हमेशा एक कम का। 4 के बाद, 4 से एक कम क्या होता है? 3। मतलब 5 के बाद अब डी आना है। डी एक बार शुरू हो गया तो आगे आता चला जाएगा। तो कौन सा आएगा? 4d10 5p6, कोई दिक्कत? इसके बाद कौन आएगा? 6s2 5f14। f क्या आता है? 2। f क्या आता है बेटा? 2 कम का। 6 से 4 क्या होता है? 2 कम। d क्या आएगा? 1 है, तो 6 से 1 कम क्या होता है? 5d। और ये क्या हो जाएगा? 6p6। 7s2 5f14, और क्या हो जाएगा? 7s2 f 2 कम का, d 1 कम का। 7 से 1 कम क्या होता है? 6d10, और ये क्या हो जाएगा? 7p6। ये लाइन पूरी अच्छे से याद होनी चाहिए। अब अपने को कॉन्फ़िगरेशन करना है। इससे हर एक चैप्टर की खास बात होती है, ध्यान रखना। इस चैप्टर की सबसे खास बात क्या है? कॉन्फ़िगरेशन मस्ट आपको आना चाहिए। और एक सबसे मस्ट सेकेंडरी चीज कौन सी है? वो है आपको जो मैंने 1 से 30 इनर्ट गैस और डी ब्लॉक वाले शुरू वाला लास्ट वाला बोला था, और पीरियोडिक टेबल, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगली क्लास में जब भी आऊं, कम से कम आपके रफ कॉपी में 50 बार लिखी हुई होनी चाहिए पीरियोडिक टेबल। 50 बार कैसे याद होगी? देखिए, सबसे पहले उसको एक एक करके याद कीजिए, एक अच्छे से याद होगी, ठीक है। फिर उसको दोबारा बिना देखे लिखने की कोशिश कीजिए। गलती होगी, डिप्रेशन में नहीं आने का। याद रखना हमेशा, जितना ज्यादा आप खुश रहोगे उतना ही ज्यादा आपको याद रहेगा, ठीक है ना भाई? गलती होगी तो वापस देख लेना, दिक्कत क्या है? कुछ नहीं समझ में आ रहा पूछ लेना यार। डिप्रेशन में नहीं आना। डिप्रेशन में आने से या ना खुश होने से दिमाग कमजोर होता है, ध्यान रखना। और कमजोर दिमाग से कुछ नहीं किया जा सकता, ठीक है। कभी दुखी नहीं होने का, कभी भी नहीं होने का, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। हमेशा खुश रहने का, काम करने का, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज कॉन्फ़िगरेशन और पीरियोडिक टेबल को याद होना है, सबसे इंपॉर्टेंट है। इस स्टेप के लिए सब कुछ हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मुझे कॉन्फ़िगरेशन लिखना है बेटा 11 सोडियम का। किसका लिखना है? 11 सोडियम का। 11 सोडियम का 1 से 30 मैंने बोला था, आपको याद होना चाहिए। मैं सीधा बोल देता कि सोडियम का लिखिए, मैं सीधा बोल देता आप सोडियम का लिखिए, तो आप क्या याद करते हैं कि सोडियम कहां पे आ रहा है? सबसे पहले तो ये ध्यान करते आप, तो आपको टाइम खर्च होता। और नीट की प्रोसेस क्या है? नीट में टाइम नहीं है बेटा आपके पास, क्वेश्चन को बहुत कम टाइम में करना होता है, ठीक है। तो यदि आपको याद होगा कि सोडियम का लिखना है, तो इसका मतलब 11 सोडियम का लिखना है।
तो 11 याद हो गया, काम बन गया आपका। 11 सोडियम का मतलब है इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11 है। कितने हैं? 11 इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पे बताइए इलेक्ट्रॉन को कौन बता रहा था? 1s2 के अंदर कौन बता रहा है इलेक्ट्रॉन को? 2 बता रहा है। ठीक है, तो अपने को ये भी 2, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ऐसे करके अपने को 11 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। सबसे पहला कौन आएगा? 1s2। उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद कौन आएगा? कोई दिक्कत? कितने भर दिया आपने? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को बताता है, 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, फिर 2 4 फिर 6, तो कितने हो गए? 10। अब कितने इलेक्ट्रॉन भरना बाकी है? तो कहां ये भरोगे? इसके बाद 1s2 2s2 2p6 के बाद कौन आएगा? 3s1। इसके नीचे एक लाइन छोड़ देना बस। इसके बाद मुझे ऐसा बोल दिया 30 जिंक का कॉन्फ़िगरेशन कीजिए। किसका कॉन्फ़िगरेशन कीजिए? 30 जिंक का। किसका कॉन्फ़िगरेशन कर रहा है? 30 जिंक का। इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 30 भरने हैं, 30 इलेक्ट्रॉन भरने हैं मुझे। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत कहां से करूं? 1s2, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद गिन लीजिए कितने इलेक्ट्रॉन हो गए। 2 6 10, यहां तक 20 हो चुके हैं। 4s2 तक कितने हो चुके हैं? 20। इसके बाद कौन आएगा 4s2 के बाद? 3d10। ये जो मैंने भरा है ना, ये भर एनर्जी के अनुसार भरा है। किसके अनुसार भरा है? और हमेशा एनर्जी के अनुसार भरा जाता है। तो इसको मैंने रखा है ना, वो एनर्जी के अकॉर्डिंग रखा है। किसके अकॉर्डिंग रख दिया? लेकिन हकीकत में ये 3D कैसा होता है मैं आपको बताता हूं। 3D रहता कैसे है? 3p6 4s2, पहले कौन भरेगा एनर्जी के अनुसार? 4s2। 4s2 के बाद कौन भरेगा? 3d10। तो आपको एनसीईआरटी में हमेशा ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। समझ रहे हो? रहेगा तो अपनों के साथ में, लेकिन भरेगा कब? 4s के बाद में। तो जैसे अपने भरते हैं ना, वैसे ही अपने रखेंगे, क्योंकि वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। 4s2 3d10, ये एनर्जी के अकॉर्डिंग अनुसार ही अपने रख देंगे। ओके, समझ में आ गया? तो ऐसे आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है। लिखिए बेटा, ये एनर्जी वाले के बाद ये आपके लिए जरूरी नहीं है लिखना, क्योंकि ये तो आपने लिख लिया ना। ये नीचे 11 सोडियम का, इसके नीचे एक लाइन छोड़ देना और 30 जिंक वाला लिखना। एक लाइन छोड़ देना बेटा इस सोडियम के आगे। वो बेटा 15 फॉस्फोरस, 12 मैग्नीशियम। लिखिए, अपना आप कीजिए, एक एक लाइन छोड़ देना आगे बस। 27 कोबाल्ट, कीजिए, अपने आप कीजिए। एक एक लाइन छोड़ देना हर किसी के बाद में। और जिसको ऐसा लगता है कि नहीं पहले से आता है, यदि वो नहीं लिखेगा, नहीं ध्यान देगा, तो माइंड में उल्टे वाला प्रोसेस शुरू हो जाएगा, कंसंट्रेशन का कम होना, जो बाद में दिक्कत करेगा। इसलिए टॉपर को बहुत ज्यादा जोर आता है सिलेक्शन लेने के लिए, ध्यान रखना इस बात को। टॉपर हमेशा 12th से इसी कारण निकलते हैं। आपको ऐसा वहम हो जाता है कि हमको आता है।
mg है बेटा ये। हुआ नहीं अभी तक, लेकिन सही कर रहा है, अच्छा कर रहा है। वेरी गुड बेटा। कर दिया बेटा, सही नहीं, सही कर। सही नहीं बेटा, तुझे कितने इलेक्ट्रॉन भरने थे? 20, दो, 2/3, 4/3, 6/3, 12, 3p6 आएगा ना, वो कहाँ आएगा? 3s2 के बाद क्या आएगा? 3p6 आएगा ना। ये बार चलो बेटा करते हैं। देखिए बेटा 15 फोर्स फोर्स है, इसका मतलब क्या है? आपको कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 15। 15 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। दो, देखो 15 तक गिनना है बस, कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे दो भर जाएंगे ये, फिर दो और कितने हो गए? 4, 6 कितने हो गए? 10, दो कितने हो गए? 12, कितने और चाहिए? 12 और 3 15। तो मतलब अपने को कहां तक जाना है? 3p3 तक। ये किसका कॉन्फिगरेशन हो जाएगा? ये किसका कॉन्फिगरेशन हो जाएगा? फॉस्फोरस का। किसका हो जाएगा? फॉस्फोरस का। 1s2, 2s2, 2p6, 2p6 के बाद क्या आता है? 3s2, 3s2 के बाद क्या आ जाएगा? कोई दिक्कत किसी को? अरे किसी को दिक्कत? ये हो गया। मैग्नीशियम का करना है, इसका मतलब कहां तक जाना है? ये लाइन अपने को अच्छे से याद होनी चाहिए। कहां तक जाना है? 12 तक। 1s2, 2s2, 2p6 कितने हो गए? 10। अरे कितने हो गए? कितने और भरने हैं? यहां तक चले जाऊं, यहां तक किसका कॉन्फिगरेशन हो जाएगा? मैग्नीशियम का। सही है ना? ओके, तो क्या हो जाएगा बेटा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। सही है। 27 कोबाल्ट, इट मींस इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 27। 10 यहां तक, 18 यहां तक, दो ये और कितने? 20। 20 हो गए। अब और कितने भरने हैं अपने को? 7। तो इसे 10 में से कितने उठा लूं? तो कहां तक हो जाएगा? 3d, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d। तो दिक्कत बेटा, सही है ना? ये हो गया। 82 लेट का भरना है, इट मींस कितने इलेक्ट्रॉन? 82। शुरुआत करो। 1s2, 2s2, 2p6 10, 3s2, 3p6, 4s2, 3d 10 और 4p। कोई दिक्कत? ये हो गया। इसके बाद किस पे आ जाओ? 5s2 बी एकम का, 4d 10, 5p6, ये हो जाएगा 6s2, 4f 14। देखिए कितने हो गए? 80 हो गए लगभग, ठीक है। इसके बाद हाँ सॉरी 5d 10, यहां पे 80 हो चुके हैं पूरे पूरे। और अब क्या आ जाएगा? 6p2। कितना आ जाएगा? 6p2। ठीक है ना? ओके, कीजिए बेटा जिसे नहीं हुआ। लास्ट में है 6s2, 4f14, 5d10, 6p2। एक एक लाइन छोड़ देना, नीचे काम आएगी, जगह ध्यान रखना।
मतलब इसमें तो कोई दम वाली कहानी है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। ये पीछे वाली एक लाइन याद होती है तो किसी का भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। इतनी बात समझ आई? कोई दिक्कत इसमें? वो बेटा देखना यहां पे, मुझे कह दिया जाए कि नियोन का करना है, किसका करना है? किसका? नियोन का। ओके, नियोन का करना है। नियोन कितने पे आता है? 10 पे। आज किया था ना 10 नियोन। कॉन्फ़िगरेशन बोलिए 1:10 नियोन का करना है तो क्या हो जाएगा? 1:2 2:2 2p6। कोई दिक्कत? नाम क्या है इनका? उत्कृष्ट गैस है या इनर्ट गैस है? इनर्ट मतलब जो कोई काम नहीं करे, जो कोई काम। कोई दिक्कत? एक बात बताता हूं आपको, कि ये सोडियम है, ये सोडियम है, ये कौन है? धातु। कौन है? धातु है। धातु का क्या काम होता है? इलेक्ट्रॉन का छोड़ना, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना। जो इलेक्ट्रॉन त्याग करती है वो क्या कहलाती है? तो बात बात पे इलेक्ट्रॉन छोड़े वो क्या कहलाती है? धातु। क्या कहलाती है? धातु आ गई तो मतलब इलेक्ट्रॉन छोड़ेगी। सोडियम की इच्छा है कि वो इलेक्ट्रॉन का त्याग दे। वो क्यों त्याग कर रहा है इस बात को ध्यान रखिए, क्योंकि इस एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करते ही, इस एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करते ही ये कॉन्फ़िगरेशन किस जैसा हो रहा है? इनर्ट गैस जैसा, उत्कृष्ट गैस जैसा। उत्कृष्ट गैस किसी के साथ क्रिया करती है क्या? नहीं करती। इनर्ट है, वो कुछ भी नहीं करती क्योंकि वो सताई है, क्योंकि वो स्टेबल है। स्टेबल चीजें अनस्टेबल होना चाहिए क्या? स्टेबल अनस्टेबल नहीं होना चाहिए। मतलब इनर्ट गैस का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, इनर्ट गैस का जो भी कॉन्फ़िगरेशन होता है, जो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है बेटा? इनर्ट होता है, वो कोई काम नहीं करता। तो मतलब काम का कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है फिर? जो इनर्ट गैस के बाद वाला, जो इनर्ट गैस के बाद वाला कॉन्फ़िगरेशन होता है वो काम का होता है। इसका मतलब इनर्ट गैस के बाद जो भी कॉन्फ़िगरेशन आता है वो हमें लिखना सबसे जरूरी है, वो हमें सबसे ज्यादा लिखना जरूरी है। यदि विद इनर्ट गैस सोडियम वाला कॉन्फ़िगरेशन लिखना है मुझे, 10 इलेक्ट्रॉन तो किसके जैसे हो गए? नियोन जैसे। तो मैं इसका लिख सकता हूं 10 नियोन। क्या लिख दिया मैंने? क्योंकि ये तो कोई काम के नहीं है, कोई काम की नहीं है, तो इसलिए मैंने ऐसे ही लिख दिया, इनको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। क्या लिख दिया? शॉर्ट फॉर्म में 10 नियोन लिख दिया। 10 नियोन के बाद मतलब 10 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हैं? कितने हैं मतलब कितने इलेक्ट्रॉन भरना बाकी है? वो कौन सा है? 3। ऐसे शॉर्ट फॉर्म में हमेशा ऐसे लिखेंगे। इतनी बात समझ आई? ठीक है। तो मतलब ये अंदर वाले क्यों नहीं लिखे? क्योंकि ये तो कोई काम के, बस दिखा दिया इनको। काम का कौन सा है? ये इलेक्ट्रॉन। इसे अपने आगे बोलेंगे श्योनजी कोष। जो सबसे बड़ा कोष है ना उसको बोलेंगे श्योनजी कोष। जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है श्योनजी इलेक्ट्रॉन। बस ये काम का होता है। ठीक है। इस वजह से जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, 17 क्लोरीन है, कौन सा है? वैसे कॉन्फ़िगरेशन तो देखे तो 1:2 2:2 2p6 3:2 3p5 होता है। लेकिन यदि मुझे शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, ये किसका कॉन्फ़िगरेशन है? नियोन का। क्योंकि ये तो कोई काम का ही नहीं है। और ये क्या आ गया? 3:2 3p5 ये हो गया। मैं 18 आर्गन का लिखता हूं, 18 आर्गन का लिखता हूं तो क्या होता है बेटा? 1:2 2:2 2p6 3:2 3p6 ऐसा होता है। क्लोरीन के लिए आसानी से कोई इनर्ट गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करना है, हर कोई कैसा होना चाहता है दुनिया में? कोई भी क्या होना चाहता है? स्थायी। क्या होना चाहता है? स्थायी। क्लोरीन भी क्या बनना चाहता है? इनर्ट गैस ऐसा। जैसे सोडियम तो क्या हुआ था? 11 पे था, उसने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके किस जैसा बन गया? 10 नियोन जैसा। लेकिन 17 क्लोरीन क्या बनना चाहेगी? नियोन जैसा या फिर आर्गन जैसा? क्योंकि आर्गन बनना आसान है ना उसके लिए, तो इसलिए ये क्या करेगी? एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? लेना चाहिए। देख लो, चाहिए एक इलेक्ट्रॉन लेती क्या बन जाएगी? नियोन जैसा बन जाएगी। तो मतलब जो एक इलेक्ट्रॉन आया है वो कहां पे आया? सबसे बड़ी सेल में, सबसे लास्ट वालों में आया ना। एक इलेक्ट्रॉन जाएगा वो कहां से जाएगा? लास्ट वाली से। मतलब काम की कौन सी? अंदर वाली कोई काम की, इसलिए उसको इनर्ट गैस की तरह लिख दिया जाता है। किस तरह से? इसका मतलब इस शॉर्ट फॉर्म लिखने का तरीका क्या है फिर? ये तो पता चल गया कि इनर्ट गैस की तरह लिख देंगे अंदर वाला और बाहर वाला वैसे लिख देंगे। तो क्या करेंगे? जैसे देखिए, अपने को जस्ट ये सोचना है कि कोई भी
एलिमेंट आ जाए, उससे पहले वाली इनर्ट गैस कौन सी है? उससे पहले वाली इनर्ट गैस है, ये सोचना है अपने को। ध्यान दे लेना हर कोई, यहां पे दिक्कत होती है बच्चों को। 11 सोडियम से पहले वाली इनर्ट गैस कौन सी? लिख दी, लिख दिया ना। अब 10 नियॉन के बाद क्या आएगा मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्या है। देखिए, 2 हीलियम, 10 नियॉन, इसके बाद कौन बेटा? 18 आर्गन, इसके बाद कौन? इसके बाद कौन? इसके बाद कौन? इसके बाद और 118 ऑर्गेनाइजेशन। पहले नंबर की हीलियम, दूसरे नंबर की इनको बोलते हैं आवर्त। कितने आवर्त है? 7। इनको बोलते हैं ग्रुप, वर्ग बोलते हैं। कितने वर्ग है? 18 वर्ग है। कितने वर्ग है? ये सीधे सीधी खड़ी लाइन है ना, वो क्या कहलाएगी? वर्ग। आड़ी लाइन है, वो क्या कहलाएगी? आवर्त। पहले आवर्त का सबसे लास्ट तत्व कौन सा है? ये पहला आवर्त है। पहले आवर्त का पहला तत्व हाइड्रोजन है, दूसरा लास्ट कौन है? हीलियम। पहले आवर्त का पहला तत्व कौन है? लिथियम। सॉरी, दूसरे आवर्त का पहला तत्व कौन सा है? लिथियम। दूसरे आवर्त का लास्ट तत्व कौन सा? नियोन। मतलब कोई भी आवर्त शुरू कहां से हो रहा है? फर्स्ट ए से। इनको बोलेंगे क्षार धातु। क्या बोलते हैं? क्षार धातु से शुरू होता है, उत्कृष्ट गैसों पे खत्म होता है। कोई भी आवर्त कहां खत्म हो रहा है? उत्कृष्ट गैसों पे। कहां पे खत्म हो रहा है? कोई दिक्कत? मैं बोल दूं कि दूसरा आवर्त कहां पे होगा? दूसरी इनर्ट गैस पे। कौन से पे? तीसरा आवर्त कहां खत्म होगा? चौथा आवर्त कहां पे? चौथी कौन सी है? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन। कोई दिक्कत? मैंने कह दिया कि आपको तो क्लोरीन का कॉन्फिगरेशन करना है, 17 क्लोरीन का। तो मैंने बताया था, मैंने आपको कहा था कि इससे जस्ट पहले वाली इनर्ट गैस सोच लेना। 17 से पहले वाली कौन सी? नियोन। कौन सी होगी? मतलब आपने कहां तक इलेक्ट्रॉन भर दिए? 10 नियोन तक। कहां तक भर दिए? किसी को दिक्कत? 10 नियोन कौन से आवर्त की लास्ट है? कौन से आवर्त की लास्ट है? दूसरे आवर्त की लास्ट है। दूसरे आवर्त की लास्ट है, इसका मतलब दूसरा आवर्त तो खत्म है। जो चीज खत्म होगी तो उसके बाद शुरू क्या होगा? तीसरा। कौन सा शुरू होगा? तो क्या लिखोगे यहां पे? इसके आगे तो आपको लाइन याद है, याद है ना? क्या आता है? 3s2। अब क्या आएगा? 3p। सही है। 30 जिंक है। क्या है? 30 से पहले वाली इनर्ट गैस कौन सी? आर्गन। 30 से जस्ट पहले वाली इनर्ट गैस कौन सी? आर्गन। जस्ट पहले देखनी है अपने को, आर्गन ही होती। तो जस्ट पहले वाली इनर्ट गैस क्या लिख दोगे? जस्ट पहले वाली लिख दी। आर्गन कौन से नंबर की इनर्ट गैस है? तीसरे नंबर की। इसलिए वहां पे कौन सा आवर्त खत्म? तीसरा। तो शुरू कौन सा? हो गया। अब आगे तो लाइन याद है ना आपको? 4s2 के बाद क्या आता है? 3d आता है ना? फोरेस्ट के बाद क्या आता है? 3d आता है। तो आप क्या कर दोगे? फोरेस्ट के बाद क्या कर दोगे? 3d। जितने चाहिए उतने कर दो। 18 2 20, 10 कितने हो जाएंगे? 30। समझ में आ गई बात? चलो अभी सभी का करते हैं। सोडियम का करना था। 11 से पहले वाली जस्ट इनर्ट गैस कौन सी? 10 नियोन। कौन सी बेटा? कौन से नंबर की? दूसरे नंबर की। जिस नंबर की उसी आवर्त की लास्ट तत्व। जिस नंबर की उसी आवर्त की दूसरे नंबर पे है तो दूसरे आवर्त की लास्ट। मतलब 10 नियोन तक आपने कितने खत्म कर दिए? 2। मतलब शुरू कौन सा होगा? तीसरा शुरू होगा। तो ये रहा। तीसरे में सबसे पहले कौन आता है? तो 3s1 कर दिया। जिंक के लिए करना है। जिंक कौन सा एटॉमिक नंबर? अरे कौन सा? 30। 30 से पहले कौन सी आएगी? देख लो, 30 से आगे तो 36 है, लेकिन 30 से पहले कौन है? तो क्या लिख दोगे? 18
आर्गन। कौन से नंबर की लास्ट है? तीसरे नंबर की। तो तीसरे आवर्त तो शुरू कौन सा होगा? चौथा। कौन सा शुरू होगा? 4s। 4s के बाद कौन आएगा? 3d। कितने चाहिए 3d के? 30 है। 18 ये हो गए, 2 ये हो गए, 20। कोई दिक्कत? सबसे बड़े वाला देख लेते हैं 82। 82 के बाद वाली तो 86 है, लेकिन पहले वाली कौन सी? 54 जीनोन। तो सबसे पहले क्या लिख दूं? जस्ट पहले वाली नेट गैस कौन सी होगी? 54 है जीनोन। किसी को दिक्कत बेटा? 54 है जीनोन होगी। 54 जीनोन कौन से की लास्ट है? 1 2 3 4 5। इसका मतलब 5 आवर तो खत्म हो गए। जो चीज खत्म होगी तो अब शुरू क्या होगी? नई चीज। 5 खत्म हो गया तो अब शुरू कौन सा? छठा। ये तो क्या लिख दूं? 6s2। 6s के बाद कौन है? 4f। कौन है बेटा? 4f है। कौन है? कोई दिक्कत आपको? ठीक है, तो कौन आ गया? 4f। 4f कितना होता है? 14। कितने हो गए? 54, 2 56, 56 और 4 60 और 10 70। 70 हो गए। कितने चाहिए? 82 चाहिए। इसके बाद क्या आता है? 5d10। 5d10 आता है। इसके बाद कौन आता है? 6p। यहां 70 हुए थे, यहां कितने हो गए? 80। कितने और चाहिए? 2। तो क्या हो जाएगा? 6p। मतलब यहां तक था बेटा वो इनट गैस वाला था, वो अपने कोई काम का, बस ये काम का ये लिखा है अपनों ने। इतनी बात समझ आई? मुझे इसका बता सकते हो 15 फोर्स का कैसे लिखूं? क्या लिखूं? इससे पहले वाली इनट गैस। अब देखिए बार बार क्या चीज काम में आ रही है? इनट गैस। यदि किसी का इनट गैस याद नहीं है तो उंगलियों पे याद करेगा, 30 सेकंड लगाएगा वहां पे, फालतू की जगह पे 30 सेकंड। एक बराबर में बच्चा बैठा है जिसको इनट गैस सर ने बताया था कि कर लेना, बहुत काम आएगी, जिसको याद है वो फटाक से कर लेगा ना। ये बात समझ आ रही? तो अभी मैंने इस बात को प्रूव कर दिया कि काम में आएगी चीज। ठीक है, तो क्या हो जाएगी? 10। 15 से पहले क्या हो जाएगी? 10 नियॉन। 18 आर्गन तो बाद में आती है, अपने को जस्ट पहले वाली देखनी है। क्या देखनी है? जस्ट 10 नियॉन। हो गया। 10 नियॉन के बाद 10 नियॉन कौन सी आवर की लास्ट है? तो शुरू कौन सा? 3s2 3p। ठीक है। 12 मैग्नीशियम से जस्ट पहले कौन? 10 नियॉन। एक अच्छे से समझ लिया, किसी बच्चे ने क्लास में अच्छी कंसंट्रेशन लगा के एक अच्छे से समझ लिया, दूसरा अपने आप कर लेगा। ठीक है। 12 से पहले कौन बेटी? 10 नियॉन। दूसरे आवर की लास्ट। दूसरा खत्म तो सूरा कौन सा? तीसरे में क्या आ जाएगा? सबसे पहले 3s। 10 और 2 12। ये करें। इससे पहले कौन सी? 27 से पहले 18 आर्गन। हीलियम नियॉन आर्गन तीसरे नंबर की। तो तीसरा आवर्त तो शुरू कौन सा? चौथा। बस इसके बाद ये लाइन याद होनी चाहिए अच्छे से। तो 4s। 4s के बाद कौन आएगा? 4s2। 10 के 10 लिखने या फिर 27 चाहिए? 18 ये 2 ये तो कितने हो गए? 20। कितने चाहिए? 7। ये शॉर्ट फॉर्म में हो गया। किस फॉर्म में हो गया? कर लोगे? अब आता है श्योंजी कोस वैलेंसी वैलेंसी सेल। वैलेंसी सेल क्या बताना है? वैलेंसी सेल। nth सेल या सबसे बड़ी, 5 मिनट रुके ना, सबसे बड़ी सेल या सबसे बड़ा नंबर, n का सबसे बड़ा नंबर। फिर आता है श्योंजी इलेक्ट्रॉन। श्योंजी इलेक्ट्रॉन या वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। कौन बेटा? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। श्योंजी इलेक्ट्रॉन कौन होंगे? श्योंजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन।
बहुत छोटी सी बात है, कुछ भी नहीं है। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। बोरोन कितनी पाती है? 5 पे। कॉन्फिगरेशन लिखना है 1s2 2s2 2p1। इसका क्या होगा? 1s2 6 पे है, 2s2 2p2। इसका क्या होगा? 1s2 2s2 2p3। इसका क्या होगा? 1s2 2s2 2p। इसका क्या होगा? 2s2 2p5। कोई दिक्कत आपको? सही है। इसमें मैंने यहां पे सोंजी को कौन सा बताया था बेटा? nth सेल, यह सबसे बड़ा सेल, यह सबसे बड़ा नंबर। आपके पास में 2 टाइप के नंबर आ रहे हैं, एक तो 1 आ रहा है और एक क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। 1 बड़ा या 2 बड़ा? ये तो आता है। वैलेंसी सेल पता करनी है, कौन सी पता करनी है? तो वैलेंसी सेल कौन सी होगी? 2। सबसे बड़ा नंबर कौन है? 1 है या 2 है? इसमें भी तो वैलेंसी सेल कौन सी? सभी में 2। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन पता करने हैं कि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हैं। मैं कहता हूं कि कहते हैं कि और भाई पंडित क्या हाल है, ऐसा पूछते हैं ना। पंडित किसको बोलेंगे? जो पंडित के घर में, पंडित का घर में कोई भी लड़का है उन सभी को क्या बोलेंगे? पंडित। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को किसको बोलेंगे? जो वैलेंसी सेल में। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन किसको बोलेंगे? जो वैलेंसी वैलेंसी सेल कौन सी? 2। 2 में कितने इलेक्ट्रॉन? एक तो ये और 2 ये। कितने हो गए? 3। वैलेंसी सेल कौन सी? सबसे बड़ी सेल। कितने? 2 में कितने? 4। कितने? 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 मुझे बोल दे एल्यूमिनियम में, बताओ मुझे बोल दे। कॉन्फिगरेशन करो, 1 शॉर्ट फॉर्म में करो। 13 एल्यूमिनियम कौन होती है? चलो इसमें कर लेते हैं, वैसे ही कर लेते हैं, बाकी दिक्कत नहीं। 1s2 2s2 2p 3s2 3p। वैलेंसी सेल कौन सी? जो सबसे बड़ा, जो सबसे बड़ा नंबर 2 है या 3 है? कोई दिक्कत? हो गया। 3 में इलेक्ट्रॉन कितने? ये 3 है, 3 में ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो इसमें एक और इसमें ये इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने हो गए? 2 और 1। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बेटा? इससे ये पता चल रहा है कि एक ही ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं? समान। बोरॉन के नीचे कौन आता है? एल्यूमिनियम। बैंगन आलू गाजर इन थैला। बोरॉन में भी 3 होंगे, एल्यूमिनियम में भी 3 होंगे, गैलियम भी 3 होंगे आगे। तो एक ही जो वर्ग होता है उसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं बेटा? समान रहते हैं। इस और अभी आज मैंने बताया था कि कोई भी चीज है वो किस पे डिपेंड करेगी? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन पे। इनेट गैस के बाद जो भी कॉन्फिगरेशन आ रहा है उस पर डिपेंड करेगी। इनेट गैस का कॉन्फिगरेशन तो कोई काम का, अरे ये बता ना, ठीक है। तो इनेट गैस के बाद होता है सबसे बड़ा नंबर होता है, सबसे बड़ा नंबर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होता है? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? एक ही वर्ग में क्या है बेटा? समान है। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन एक ही वर्ग में क्या है? समझ गया? तो एक ही वर्ग में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन समान है, इसलिए इनकी बेटा केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या रहती है? समान। जैसे हेलिना की रब से फरियाद, सोडियम पोटेशियम में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है। 1 है ना? सोडियम भी 1, पोटेशियम भी 1, तो एक ही वर्ग के हैं, तो इनके रासायनिक गुण क्या होंगे? समान होंगे, क्योंकि सब कुछ डिपेंड किस पे होता है? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन पे होता है। सबसे लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन जाते हैं और सबसे इलेक्ट्रॉन आएंगे भी तो सबसे लास्ट में आएंगे। इसलिए आपको मालूम है सोडियम वो पानी में फेंकते क्या लगाता है? पोटेशियम उससे जबरदस्त आग लगाता है, ध्यान रखना। मतलब दोनों ही आग लगा रहे हैं ना, इसका मतलब केमिकल प्रॉपर्टी दोनों क्या है? सेम है। वो किसकी वजह से है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक ही वर्ग में रासायनिक गुण समान होते हैं, क्या कारण है इसका? क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? सेम होते हैं। ये अगली क्लास में लाइन लिखाऊंगा, ये छोटा मोटा रहा है तो इसको लिख लेना, ठीक है। और आज मैंने क्या कराया, घर जाके करना है, सर ने आज क्या कराया? पीरियड टेबल कराई, 1 से 30 कराया, पीरियड टेबल कराई, ट्रिक वाइज 1 से 30, इनेट गैस कराई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन में क्या लगाया यार? याद नहीं आ रहा, चलो देख ले, कॉपी खोल के देख लेना, क्या दिक्कत है, ठीक है। क्या कराया था? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6
7s2 5 7 के बाद 2 कम का 5, फिर क्या 60 10 7p6 कॉन्फ़िगरेशन कराया, किसके अनुसार आया, n+l रूल, किसके अनुसार, ठीक है। फिर अपन ने कॉन्फ़िगरेशन किया, 11 भरना है तो 11 तक चले जाओ, शॉर्ट फॉर्म में करना है तो जस्ट पहले वाली इनट गैस, जस्ट पहले वाली वो जहां पे खत्म होगी उसके बाद नया आवर्त शुरू, कोई दिक्कत किसी को, इतना ही तो करा है। वैलेंसी सेल कौन सी, सबसे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कौन से, जो वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन है, कितने मिनट लगे, लगे भी नहीं, समझ रही बात, ये तरीका होता है पढ़ने का, ये करो अच्छे से करो, 20 मिनट लगाओ, 20 मिनट दूसरे सब्जेक्ट को दो, फिर 20 मिनट और किसी को दो, क्वेश्चन करो, कहानी खत्म, मौज करो, जिसे बात करनी है वो करो, समझ में आ गई बात, ये डेली करना है, समझ गए ना, अच्छा करना है तो करना, वरना जो भी आपकी मर्जी, ठीक बेटा जा सकते हो।